Hello, how are you? नंबर बात हो गई है। यूट्यूब से ही हमारे Just wait 2-3 minutes. Two people joined. Particularly, आज हम रिवीजन करेंगे. That is good for all of you. और आज हम कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करेंगे. बट आई हैव टोल्ड यू कि हम नक्षत्रास पर्टिकुलरली पढ़ सकते हैं. दैट विल बी वन थिंग. आज 15 10 15 मिनट 15 मिनट नहीं, 16 17 मिनट 18 मिनट के आसपास मैं लेट हो गया क्योंकि एक डॉग है मेरे यहाँ पे. और पर्टिकुलरली वो खा लेती थी, बट वो खा नहीं रही है. आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद हर. तो वो पर्टिकुलरली खा नहीं रही है और उसका पेट एकदम श्रिंक हो गया है. लग ही नहीं रहा उसने एनिमल्स खाना खाया है. में एनिमल्स में भैया यही फर्क होता है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में। ह्यूमन बीइंग्स तबीयत खराब होने के बाद भी खाते रहते खाते रहते खाते रहते हैं, लेकिन एनिमल्स की तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो अपना खाना पीना सब छोड़ देते हैं उस टाइम के लिए। मे बी उसके साथ कुछ ट्रबल चल रही हो। वो कल आप देखिएगा, वो आपका डॉग फीड करेगा उस टाइम। आई डोंट नो ट्रबल चल रही है, नहीं पर्टिकुलरली उसके साथ कोई ट्रबल नहीं चल रही. बट वो मिलती रहती है मेरे से. वो फिट है. बट प्रॉब्लम उसके साथ ये हो गई है कि उसको कोई खाना नहीं डाल रहा. हम्म। और उसको क्या पसंद है, दाल चावल. हम्म। दाल चावल वो बहुत खुश होके खाती है. हम्म। पर ओके। पर्टिकुलरली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसको दाल चावल मिल नहीं रहा है इस टाइम पे. तो मैं उसको दाल मतलब घर पे तो बना नहीं है तो बाहर से लाना पड़ेगा. बाहर से जाके लाऊंगा तो इस टाइम पे तो कोई बिरयानी बेचता नहीं, वेज बिरयानी. तो अंडे डालने पड़ेंगे. तो अंडे के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है, उबालना पड़ेगा. और वो काफी ना मतलब मूडी है. हम्म। अगर उसको मैं अंडे डालने जाऊंगा और 10 मिनट वेट करूंगा तो उबालने का 15 मिनट, फिर छीलने का 15 मिनट, तो अंडे उबलने में लग जाते हैं ना सर्दियों में. तो अगर मैं 15 मिनट वेट करूंगा तो वो चली जाएगी. कहीं और जाके बैठ जाएगी, उसे ठंड लग रही होगी. बहुत ज्यादा मूडी है वो, बहुत ज्यादा मूडी. खाती नहीं है, पीती नहीं है. दिस इज द आज तो प्रॉब्लम विद कोई हर. भी ऐड नहीं हो रहा है, क्या बात हो गई? आज इतना लेट कैसे हो गए सब लोग? आई जय डोंट माता दी नो. राम। भैया जय मैंने माता दी. एक ग्रुप में मैसेज भी डाला है। जो पिक आपने शेयर करी थी, उन्हें कारक चार्ट्स बोलते हैं क्या? कुछ चीजों के टर्म्स को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि गूगल पे ये कारक्स के नाम से अलग चार्ट शो कर रहा है। जो सेकंड हाउस का जुपिटर है, थर्ड हाउस का मार्स मरकरी है, कल जो आपने उन्हें भी बताया था ना, और यस. फोर्थ का मून है, अगेन सेवन फिफ्थ का जुपिटर है। ये कारक चार्ट बोला जाता है क्या? हाँ, कारक. ओके। तो गूगल पे डिफरेंट क्यों शो हो रहा है? मैंने लोग. केपी डालकर हाँ. करा था तो तब भी नहीं आ रहा था। आई डोंट नो, मैंने आपको पर्टिकुलरली लाल किताब के कारक बताए हैं. तो ये कारक है हाउसेस. और मतलब एक तरीके से इनको कारक बोलते हैं. वैदिक में भी कारक होते हैं. वैदिक में दूसरे घर का कारक गुरु होता है. पर गुरु दूसरे घर को पसंद नहीं करता है. तो जब गुरु दूसरे घर के अंदर आएगा तो वो दूसरे घर को पसंद नहीं करेगा. आज रिवीजन ही करेंगे. आज 3 लोग हैं, ज्यादा नहीं है.
रवि सिब्बल जी और बाला स्वामी जी, प्रकाश मोरे जी, उनकी क्लास होगी। रवि जी आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट ज्वाइनिंग, आज उन्होंने ग्रुप में भी रिप्लाई नहीं किया, आई होप ही इज गुड। तो पर्टिकुलरली क्या होता है ना कि जो कारक होते हैं ना, हर घर का एक कारक होता है। तो कारक जो होते हैं ना, उनका दुरुस्त होना बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए गुरु कारक है। अगर आपका स्वभाव परोपकारी होगा और आप वाणी के धनी होगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको पर्टिकुलरली पैसा आ सकता है। आपका सन, आपका मरकुरी, सॉरी आपका सन, आपका मून, आपका मार्स पर्टिकुलरली अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कारक को देखा जाए तो कारक पर्टिकुलरली यही बताता है कि इस घर का दायित्व मेरे ऊपर है और ये दायित्व मैं निभाऊंगा। तो इस तरीके से कारक को समझा जाता है, ठीक है। तो कारक से आप बस इतना समझो कि उस घर का दायित्व उसके ऊपर है। हर ग्रह का एक हर ग्रह के अपने कारकत्व होते हैं जो वैदिक के हिसाब से। और जो उनके कारकत्व होते हैं ना, उन कारकत्वों के हिसाब से पर्टिकुलरली क्या होता है कि उनके ना कारक होते हैं। मतलब जो घर होते हैं उनके कारक होते हैं, और जो ग्रह होते हैं उनके कारकत्व होते हैं। तो घर का जो कारक होगा वो ग्रह होगा, और ग्रह का ना कारकत्व होगा, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि सेकंड हाउस का कारक अगर आप वीनस को बना देते हो तो ऑब्वियसली वीनस इज रिलेटेड टू लग्जरी, ठीक है। तो आप वीनस को भी सेकंड हाउस का कारक मान सकते हो। देखो जैसे ये कुंडली खुली हुई है, ठीक है, आपको चार्ट विजिबल है ना सबको। जैसे ये ठीक है। कुंडली खुली हुई है तो इस कुंडली के हिसाब से दूसरे घर का कारक, अभी यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, मतलब किसी का पक्का घर नहीं है, वो इस घर के अंदर आके बैठा नहीं है, एक तरीके से घर पक्का नहीं हुआ है एक तरीके से, ठीक है। पर फिफ्थ हाउस के ना बहुत सारे कारक हो गए हैं इस टाइम पे, पर्टिकुलरली मैंने जो चार्ट खोला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कारक को देखते हैं। इस टाइम पे फिफ्थ हाउस के बहुत सारे कारक है, ठीक है। नहीं फिफ्थ भैया, हाउस के भैया फिर कंफ्यूज हो गए हम। मैं कारक जो पूछ रही हूँ जिसको हम देखते हैं, मैं एक्चुअली मेरे साथ यही थोड़ी सी हो रही है कि मैं वर्ड हाँ, नहीं यूज कर पा रही हूँ। आपने एक चार्ट भेजा था, मतलब कुंडली चार्ट है वो, और उसमें सेकेंड, फिफ्थ और नाइन्थ का जुपिटर है, देन फोर्थ हाँ, का 2 5 9 मून है, 11। फर्स्ट का सन है। वो चार्ट किस चीज का है, वो क्या बोलेंगे हम उसे, मैं वो पूछ रही हूँ। उसको आप कारक ही समझो, उसको पर्टिकुलरली आप कारक ही समझो। मतलब अगर पहले घर से काम करवाना है तो सूर्य पहले घर का काम करके दे सकता है। तो इस तरीके हम्म। से आप कारक को समझो, ठीक है। अगर पहले घर से काम करवाना है तो जो सूर्य है वो पहले घर का कार्य पर्टिकुलरली करके दे सकता है, ठीक है। अगर दूसरे घर से काम करवाना है तो दूसरे घर का कारक चंद्रमा माना जाता है। तीसरे घर से मंगल या फिर भैया मंगल, जुपिटर लिखा है सॉरी सेकंड। जुपिटर, सेकंड जुपिटर, का सॉरी जुपिटर। सॉरी, हाँ, सेकंड का ओके। जुपिटर हो गया। 2 5 9 11 का जुपिटर हो गया। फोर्थ का यस। पर्टिकुलरली मून हो गया। थर्ड का मार्स और मरकुरी आप कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि लाल किताब, मैंने लाल किताब के कारक आपको बताया। अगर आपको कारक ढूंढने हैं तो लाल किताब के कारक ढूंढो। ये जो कारक है ना, ये वैदिक का कंसेप्ट है, अरे ये ठीक पक्का है। तो घर होगा वैदिक, ना? तो ये हाँ एक पक्का तरीके से आप घर पक्के, है ना? हाँ एक तरीके से पक्का कह सकते हो। जैसे इस चार्ट को देखो, कारक को समझना है तो पर्टिकुलरली कहा जाता है कि कारक अगर उस घर का अच्छा बैठा है तो उस घर के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर उसका उस घर का कारक अच्छा नहीं बैठा है, अपने एनिमीज के साथ में बैठा हुआ है, या फिर एनिमीज से उसकी दृष्टि पड़ रही है एनिमीज की, तो उस घर के रिजल्ट्स जो है पर्टिकुलरली अच्छे नहीं मिलेंगे। जैसे पर्टिकुलरली ये फिफ्थ हाउस है, ये मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस में सन, वीनस और मार्स बैठे हुए हैं। तो अभी पांचवें घर का कारकत्व किनके पास है? वीनस, सन और मार्स के पास, ठीक है। पर इसको पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि पांचवें घर का जो फल मिलेगा उसके कारक इस वक्त वीनस, सन और मार्स है, ठीक है। पर मैंने आपको लाल किताब के कारक बताया। लाल किताब में फिफ्थ हाउस का कारक जो होता है जुपिटर होता है। तो फिफ्थ हाउस को पर्टिकुलरली जुपिटर ही बचा सकता है। जैसे इस चार्ट के अंदर जुपिटर की सेवेंथ एस्पेक्ट है फिफ्थ हाउस के ऊपर, ठीक है। तो जुपिटर जब सेवेंथ एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस के ऊपर डालेगा तो जुपिटर फिफ्थ हाउस को बचा रहा है।
पर जो फिफ्थ हाउस है उसकी भी सेवेंथ एस्पेक्ट है जुपिटर के ऊपर। ठीक है, अब फिफ्थ हाउस में अगर देखो यहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, तो वीनस पर्टिकुलरली जुपिटर का फ्रेंड, मतलब वीनस, नहीं है। जुपिटर जो है वो वीनस को अपना एनिमी समझता है ना। जी। तो पांचवा घर कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। जो मतलब लाल किताब बोलती है कि हर ग्रह के हम एक पैरामीटर खींच देंगे, और हर घर को एक कारक दे देंगे। तो जब हम घर को कारक दे देते हैं तो पर्टिकुलरली उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस घर के कारक के पास चली जाती है। अब जो भी बच्चा है इस जन्म कुंडली इस टाइम पे पैदा हुआ है, टाइम ऊपर आएगा, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट खोल दिया है। तो पर्टिकुलरली देखो यहाँ पे जुपिटर जो है ना पर्टिकुलरली ट्रबल में आ गया है। इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे जुपिटर ट्रबल पे आ गया क्योंकि वीनस जो है ना एक तरीके से जुपिटर पे एस्पेक्ट डाल रहा है सेवेंथ। ये तो एक तरीका हो गया। 180 डिग्री की लेकिन एक एस्पेक्ट जो होती चीज है वो, सर, लेकिन एक एक सेकंड एक चीज है। सेकंड एक सेकंड पहले मैं समझा देता हूँ फिर आप बोलना, ठीक है? एक सेकंड बस, नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ वो स्किप हो जाएगा। तो वीनस जो है पर्टिकुलरली जुपिटर के ऊपर एस्पेक्ट डाल रहा है। तो वीनस जब जुपिटर के ऊपर एस्पेक्ट डालेगा तो यहां से समझने की कोशिश करो, जुपिटर अपने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। जुपिटर 11th हाउस में बैठने के कारण मंदा हो जाएगा या फिर अशुभ फल देने के लिए प्राप्ति करवाएगा साधक की। अगर जुपिटर खराब हो जाएगा तो हम बोलते हैं लाल किताब के हिसाब से कि सेकंड घर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जुपिटर खराब हुआ। फिफ्थ हाउस तो यहाँ पे इतने सारे प्लैनेट्स बैठ गए हैं जिसमें से वीनस उसका एनिमी है, सन मार्स आर फ्रेंड्स, वो खराब हो जाएगा। नाइन्थ हाउस भी सफर करेगा और 11th हाउस तो सफर कर ही रहा है। तो ये चार हाउस जो है पर्टिकुलरली सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ और 11th जुपिटर के खराब होने से खराब हो जाएंगे। पर ये इतने खराब नहीं हुए क्योंकि सन और मार्स जब अपनी सातवीं दृष्टि जुपिटर के ऊपर डालेंगे तो जुपिटर सन और मार्स के कारण पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं बचा रहेगा। दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो कारक को किस तरीके से समझोगे? जो रेजिडेंट होता है जिस हाउस का, जैसे यहाँ पे फिफ्थ हाउस का रेजिडेंट जो है, ये फिफ्थ हाउस है, वहां पे वीनस, सन और मार्स लिखा हुआ है। तो फिफ्थ हाउस का रेजिडेंट यहाँ पे कौन है? वीनस, सन और मार्स। तो पांचवें घर के कारक संतान प्राप्ति का घर होता है पांचवा। तो पांचवें घर के कारक यहाँ पे जिनके पास कारकत्व है, जो पांचवें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे निभाएंगे, वो है सन, वीनस और मार्स। ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे कारक असाइन कर देते हो और उसकी पोजीशन देख लेते हो तो आपको पता लग जाता है कि फिफ्थ हाउस हमारा अच्छा है या फिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे सेकेंड हाउस का कारक जुपिटर है तो सेकेंड हाउस अपने आप ही ना मेलेफिक हो जाता है। मतलब सेकेंड हाउस यहाँ पे हाउसेस भी मेलेफिक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने प्लैनेट्स तो मेलेफिक सुना होगा, यहाँ पे जुपिटर के ऊपर वीनस की दृष्टि पड़ रही है पर्टिकुलरली। और जुपिटर के ऊपर अगर वीनस की दृष्टि पड़ेगी तो जुपिटर अपने आप जो है ना खराब हो जाएगा। जुपिटर खराब हो जाएगा मतलब वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। पहली चीज, गुरु जो है शनि के स्थान पे बैठा हुआ है। जो 11वां घर है यहाँ पे शनि का होता है। आज मैं नॉर्थ इंडियन से समझा रहा हूँ क्योंकि लोग कह रहे थे कि साउथ इंडियन से पढ़ते हैं और नॉर्थ इंडियन समझ नहीं आता, नॉर्थ इंडियन से पढ़ते हैं तो साउथ इंडियन समझ नहीं आता, दोनों समझो। तो इस चार्ट के अंदर 11th हाउस के अंदर पर्टिकुलरली जुपिटर बैठा हुआ है। ठीक है, तो 11th हाउस के अंदर जुपिटर बैठा हुआ है, शनि की राशि में बैठा हुआ है। तो जुपिटर जब 11th हाउस के अंदर बैठेगा और शनि की राशि के अंदर बैठेगा ना, तो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जुपिटर जो है ना उसको शनि के किए कराए को पहले ठीक करना पड़ेगा। जब तक हम, जैसे जुपिटर 11th हाउस के अंदर है तो आप बोलोगे कि जुपिटर यहाँ पे एक तरीके से मेलिफिक रिजल्ट देगा 11th हाउस के, सेकंड हाउस के, फिफ्थ हाउस के और नाइन्थ हाउस के, क्योंकि जुपिटर कारक होता है 2, 5, 9, 11 का लाल किताब के हिसाब से। तो 2, 5, 9, 11 के अच्छे फल पर्टिकुलरली नहीं मिलने चाहिए। अब दो घर होता है पैसे का, पांचवा घर होता है इन्वेस्टमेंट का, नौवा घर होता है पिता से संबंधित या फिर नौवा घर संबंधित होता है हमारी डिविनिटी से, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं पर्टिकुलरली। और 11वां घर हमारी फुलफिलमेंट का होता है। तो अगर जुपिटर मेलेफिक हो जाएगा 11th हाउस में बैठ, देखो पहले जुपिटर 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि जुपिटर को सेकंड हाउस भी पसंद नहीं है, 11th हाउस भी पसंद नहीं है, जुपिटर को 9th हाउस बहुत ज्यादा पसंद है। अब होता क्या है, जुपिटर जब 11th हाउस के अंदर बैठेगा तो पर्टिकुलरली उसको शनि के किए कराए को ठीक करना पड़ेगा, उस राशि का ठीक करना पड़ेगा। पहले राशि ठीक होगी तभी ग्रह के पास कारकत्व आएगा। कारकत्व जो होते हैं ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिस प्लैनेट के पास कारकत्व आएगा ना तो वो प्लैनेट ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, वो उस हाउस के लिए डिसीजंस लेगा। पर अगर राशि ही पल्यूटेड हो जाएगी,
ठीक है, जैसे जुपिटर अगर सैटर्न के साइन में बैठ जाए तो पर्टिकुलरली सैटर्न तो जुपिटर को लेके क्या है, न्यूट्रल है या फ्रेंड है? न्यूट्रल है। सैटर्न जो है जुपिटर को लेके न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे वो न्यूट्रल तो है बट वो सैटर्न के साइन में बैठा है, तो उसको जो स्ट्रगल्स है ना पहले लाइफ के, जो सैटर्न ने स्ट्रगल दिया है, जो कर्म बंधन दिया है, उस कर्म बंधन को दूर करना पड़ेगा सैटर्न को। तो जब जुपिटर सैटर्न के पहले कर्म बंधन ठीक करेगा तब जाके जुपिटर जो है ना 11th हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन। नाइन्थ हाउस के रिजल्ट देगा। यहाँ पे जगदीप जी, शिप्रा जी, क्रांति जी, रवि जी, हो क्या रहा है यहाँ पे? ये हो रहा है जुपिटर जब 11th हाउस के अंदर जाएगा तो एक प्रिडिक्शन तो सिंपल है, हम सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड थ्योरी पे ज्यादा फोकस रहेंगे, ये हम बाद में करेंगे। पर यहाँ पे आप इतना समझो, एज पर केपी जुपिटर जब 11th हाउस के अंदर जाएगा तो यहाँ पे रेमेडी जुपिटर की नहीं करवानी, यहाँ पे रेमेडी सैटर्न की करवानी है। अब आप बोलोगे भैया सैटर्न की रेमेडी क्यों? सैटर्न की रेमेडी इसलिए क्योंकि सैटर्न जुपिटर को पल्यूट कर रहा है। अगर सैटर्न की पोजीशन इस कुंडली के अंदर देखो तो सैटर्न 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो पर्टिकुलरली इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब जब नॉर्थ इंडियन करूंगा तो सब बदल जाएगा, बट आज मैंने सबके लिए साउथ इंडियन चार्ट खोला है सो दैट यू ऑल बी हैप्पी। ठीक है, अब इस तरीके से अगर देखा जाए, साउथ इंडियन में तो सब कुछ बदल जाएगा बट नॉर्थ इंडियन से ही देख लेते हैं। अगर सैटर्न 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो सैटर्न 7th हाउस में बैठा हुआ है तो वीनस और मरकुरी सैटर्न के फ्रेंड है, तो सैटर्न एक अच्छी पोजीशन में है। बट सैटर्न 7th हाउस में बैठने के बाद, एक अच्छी पोजीशन में बैठने के बाद भी पर्सन के लिए अच्छा नहीं करेगा। क्यों अच्छा नहीं करेगा? क्योंकि सैटर्न के स्थान पे जुपिटर आके बैठ गया है। सैटर्न बोलेगा मैं तो किए की सजा उसको दे दूंगा, पर गुरु वहां पे बैठा है उसे उपदेश देने के लिए। सैटर्न नहीं चाहता कि, देखो जब किसी को पनिशमेंट मिलती है ना तो कोई नहीं चाहता, कोई मतलब जो लॉयर है, जैसे यहाँ पे अगर आज अर्चना जी जुड़ी है, तो एक सेकंड, अर्चना जी जुड़ी है, तो अर्चना जी कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? यस सर। हाँ, तो अर्चना जी आप मेरे को एक बात यस सर। बताओ, आप एक लॉयर हो, जब आप मतलब कोर्ट हेलो। में केस लड़ते हो और किसी को सजा हो रही होती है, और सजा के बीच में जज के सामने कोई और बोल पड़े, तो जज क्या करता है? अर्चना जी, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही, समझ नहीं आया। ब्रेक हो रही हाँ है? जी। मेरा नेट तो ठीक है। नहीं अगर सर, आप सही क्लियर। अच्छा, क्लियर है अब? अगर आप जज के सामने खड़े हो और जज डिसीजन दे रहा है, किसी को पनिशमेंट दे रहा है, और जज के सामने कोई पनिशमेंट को लेके बोल पड़े, जब फाइनल वर्डिक्ट देने का मौका आया है और जज के सामने कोई बोल पड़े, तो जज क्या करेगा? जज तो सुनेगा ही नहीं, और हो सकता है कि उसके दिमाग में आए तो वो सजा बढ़ा भी सकता है, कि उसको यस कैसे लगता मदर, है कि क्या करना है। yes my mother, yes my mother, this thing I want to tell you, my friends, guys, friends, my everything, I want to tell you this thing कि जज सुनेगा नहीं। अर्चना जी इज 100% राइट, इसलिए सैटर्न भी जुपिटर की नहीं सुनेगा, जबकि सैटर्न जुपिटर के लिए न्यूट्रल है। हम बस ये कर सकते हैं एक बारी सजा होने के बाद की सजा कम होने की अर्चना डाल दे, और वो जज के पास ही जाएगी, ठीक है, वो लॉयर के पास में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जब जुपिटर 11th हाउस के अंदर बैठा होगा तो सैटर्न की रेमेडी करनी चाहिए। तो सैटर्न 7th हाउस में बैठ के सन और मरकुरी का फ्रेंड है, जो कि 7th हाउस के कारक होते हैं, ठीक है। तो सैटर्न 7th हाउस में बैठ के अच्छा ही करेगा, ठीक है, बट सैटर्न जुपिटर की सुनेगा नहीं, क्योंकि जुपिटर एक तरीके से वकील हो गया, और जुपिटर केस लड़ेगा 5th हाउस के लिए। अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही होगी तो जुपिटर केस लड़ेगा, बट सैटर्न 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, वो वीनस के लिए डिसीजन दे देगा, ठीक है, मतलब वीनस के इवेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सैटर्न जब 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, वीनस का फ्रेंड है, तो शादी तो चलती रहेगी, ठीक है, शादी तो चलती रहेगी, पर बच्चा होने में प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर बच्चे को लेके वीनस वीनस के कारण अगर कोई इश्यू रेज हुआ ना, सैटर्न सैटर्न वीनस का फ्रेंड है, तो वीनस के कारण अगर कोई इश्यू रेज हुआ बच्चे को, मतलब वीनस वाइफ है, अगर वाइफ ने बच्चे को लेके कोई इश्यू रेज कर दिया ना, तो जज जो है ना, इस केस में कहाँ पे फैसला सुनाएगा? जज फैसला सुनाएगा माँ की तरफ, वाइफ की तरफ,
तो इस कुंडली से ऐसे क्लियर हो जाता है, क्योंकि सैटर्न वीनस के स्थान में बैठा हुआ है, वीनस उसको ज्यादा प्यारा हो गया, सैटर्न इज जज, तो वो वीनस को ज्यादा फेवर करेगा ना कि सन को, और सन उसका एनिमी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सन को फेवर नहीं करेगा, यहाँ पे वो वीनस को फेवर करेगा। वीनस और सन दोनों फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं, वीनस वाइफ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाता है। तो जब भी कुंडली के अंदर जुपिटर इलेवेंथ हाउस के अंदर चला जाए, तो पर्टिकुलरली जुपिटर की रेमेडी नहीं करनी, सैटर्न की रेमेडी करनी है। दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप उसे जुपिटर की रेमेडी दे दोगे कि पर्टिकुलरली जुपिटर की प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको आपको सैटर्न की रेमेडी देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेवेंथ हाउस का कारक जुपिटर है, और जुपिटर सैटर्न की राशि में बैठा है। जब तक सैटर्न ठीक नहीं होगा तब तक जुपिटर ठीक नहीं होगा। अगर वकील, समझ रहे हो आप सब, अगर वकील सही से केस लड़ेगा, ठीक है, और वो जज को कन्विंस कर लेगा, मतलब जुपिटर सैटर्न को कन्विंस कर लेगा उस राशि में बैठने का, जो उसको हक मिला है जो सैटर्न से, जुपिटर को जो इलेवेंथ इलेवेंथ राशि में बैठने का हक मिला है, ठीक है, इलेवेंथ, सॉरी, इलेवेंथ हाउस में बैठने का हक मिला है, तो पर्टिकुलरली जुपिटर क्या करेगा कि वो सैटर्न, आपको सैटर्न को कन्विंस करना पड़ेगा। जब तक सैटर्न कन्विंस नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये काल पुरुष की एक कुंडली सवाल नहीं पूछना थी। चाहता हूँ Sir, कि जुपिटर जो you है have 11th हाउस selected. से ऊपर है, अगर 11th हाउस से थोड़ा सा नीचे रहता तो उसमें क्या फर्क पड़ता था ऊपर और नीचे में से? हाँ जी, जुपिटर इधर 11th हाउस के जस्ट ऊपर है, हाँ, अगर जुपिटर 11th हाउस के जस्ट नीचे लिखा रहता तो ये दोनों में फर्क क्या पड़ता? वो प्रीवियस हाउस के रिजल्ट देता, हमें और डिग्री देखनी होती, इसलिए मैं आपको नॉर्थ इंडियन चार्ट से पढ़ाता हूँ। अगर वो नीचे लिखा रहता तो वो प्रीवियस हाउस के रिजल्ट देता। ठीक है, इसलिए मैं अब साउथ इंडियन से नॉर्थ इंडियन कर देता हूँ। तो अब नॉर्थ Sir, इंडियन हम करेंगे, तो sir, पर्टिकुलरली ये चीज, एक सेकंड रुको आप, पर्टिकुलरली ये चार्ट हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस के अंदर आप देखो कि जुपिटर जो है जेमिनी साइन के अंदर है, इलेवेंथ हाउस है पर्टिकुलरली, और जो कि सैटर्न, इलेवेंथ हाउस पर्टिकुलरली, इलेवेंथ हाउस इज पर्टिकुलरली जुपिटर, बट यहाँ पे वो कौन सी साइन के अंदर है, तीसरे साइन के अंदर है। ठीक है, तो तीसरा साइन मरकुरी का होता है। तो यहाँ पे जुपिटर की रेमेडी करने से पहले वो मरकुरी के साइन के अंदर गया हुआ है, तो हम मरकुरी की प्लेसमेंट देखेंगे कि मरकुरी की प्लेसमेंट कैसी है। तो दोनों उल्टा ठीक हो है, और गया ना, जुपिटर दोनों अलग मरकुरी, अलग हो गया ना फिर। यस, तो जुपिटर अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वहां पे उस वो जो चार्ट था ना, जो पिछला चार्ट मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर कंसीडर करना जुपिटर इन सैटर्न साइन। ठीक है, जुपिटर इन सैटर्न साइन। तो अब ये जो ये फॉलो चार्ट किसको मैंने करना उस समय चाहिए? राशि नहीं चेंज हो देखी गया थी, सारा। हाँ, sir, एक सेकेंड, फॉलो उस विच समय वन? मैंने एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, उस समय मैंने राशि नहीं देखी थी, पर यहाँ पे जुपिटर किसके साइन में है, मरकुरी के साइन में है Mercury sign. पर्टिकुलरली। ठीक है, तो इलेवेंथ हाउस का कारक तो जुपिटर हो गया, दैट इज गुड, पर वो मरकुरी के साइन के अंदर है, और मरकुरी जो है यहाँ पे फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो मरकुरी जब फिफ्थ हाउस के अंदर बैठेगा, तो पर्टिकुलरली आपको क्या बोलना है, मरकुरी फिफ्थ हाउस के अंदर आ गया, तो यहाँ पे मरकुरी की रेमेडी करनी पड़ेगी, जुपिटर की रेमेडी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जुपिटर का एनिमी, जुपिटर मरकुरी को एनिमी कंसिडर करता है, जबकि मरकुरी जुपिटर के लिए न्यूट्रल है। तो जुपिटर जब मरकुरी को अपना एनिमी कंसीडर करेगा, तो मरकुरी जो है वो हिला देगा, सब कुछ हिला देगा। और मरकुरी क्या हिलाएगा, मरकुरी का एनिमी कौन है, Mars and Moon. जगदीप जी, मरकुरी का एनिमी कौन है? मरकरी का एनिमी तो मून है, और इसमें तो हाँ, अगर जुपिटर की बात मर, करें तो जुपिटर का एनिमी मरकुरी और वीनस है। ठीक है, मरकुरी और वीनस इस तरीके से याद रखो। तो मरकुरी का एनिमी मून है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जुपिटर अगर इलेवेंथ हाउस के अंदर Sir, जाएगा Mars. और वो मरकुरी के साइन के अंदर जाएगा, मरकुरी का एनिमी मून है, और मरकुरी की जुपिटर, जुपिटर की मरकुरी से बनती नहीं है, तो यहाँ पे जुपिटर मरकुरी का एनिमी है। तो जब जुपिटर मरकुरी का एनिमी होगा तो माँ हिल जाएगी, मतलब माँ को खतरा आएगा। यहाँ पे इलेवेंथ हाउस का जुपिटर, ठीक है, और फिफ्थ हाउस का मरकुरी पर्टिकुलरली मून के लिए अच्छा नहीं करेंगे। ठीक है, मून भी यहाँ पे फिफ्थ हाउस के साथ ही और डिग्री में आ रहा है। ठीक है, तो और भी डिग्री लगाएगी तो मून जो है फिफ्थ हाउस के अंदर आएगा। अब यहाँ पे बी और डी सिग्निफिकेशन एक बार ही देख लेते हैं
कि बी और डी सिग्निफिकेशन क्या कह रही है मून की। नहीं मून सर, की बी सर सिग्निफिकेशन। एक मिनट सर, आप बहुत आगे जा रहे हो। ये आप बोले इधर जुपिटर आने से मार्स कैसे खतरा हो गया? हाँ जी, ऊपर आप चाहिए चार्ट पे, जुपिटर इस हाउस में आने से मार्स को खतरा कैसे हो गया, मून को कैसे खतरा हो गया? ये मैंने आपको बताया ना। जुपिटर किसकी किसकी राशि में है रवि जी? मरकुरी की राशि में है। ठीक है, मरकुरी जुपिटर की राशि मरकुरी की में है। राशि में है, इतना तो समझ आ रहा है आपको। हाँ। और मरकुरी का एनिमी कौन है? मून। ओके। तो जुपिटर जब मरकुरी के साइन में बैठ जाएगा तो मून को खतरा आ जाएगा। और मून इज मदर। जुपिटर अगर 11th हाउस के अंदर बैठा है इन द साइन ऑफ जेमिनी, ये मतलब साइन लॉर्ड उसका मरकुरी होगा, तो पर्टिकुलरली मदर विल सफर। पर्सन्स मदर विल सफर। तो इस ये तरीके एट से हम सारी व्हाट पीरियड प्रिडिक्शंस। द मदर विल सफर? आई मीन ये चार्ट तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये पोजीशन है ना, तो व्हेन विल द मदर सफर, एट व्हाट टाइम शी विल सफर, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए हमें दशा देखनी पड़ेगी, बट मदर विल सफर। बच्चा हो गया है तो बच्चे के कर्मा के कारण मदर की सफरिंग शुरू हो जाएगी। स्लोली एंड स्लोली दशा। देखो, दशा जब चलेगी तो स्लोली स्लोली उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे ही मरकुरी दशा के अंदर आएगा, अंतर दशा के अंदर आ जाएगा। देखो, दशा में अगर दशा देखी जाए तो इस समय केतु की महादशा चल रही है, बट मरकुरी कहीं ना कहीं लाया करेगा। मरकुरी 2028 से 2029 के बीच में आ रहा है। Positive is this. जैसे ही मैं आपको दशा भी सिखा देता हूं, जब So, मरकुरी की दशा that's the top. चलेगी ना, Yeah. अंतरदशा, मरकुरी की अंतरदशा, तो Positive. मरकुरी की अंतरदशा में पहले मरकुरी 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 चलेगा। ये देखो, मरकुरी 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 की चल रही है, तो मरकुरी में मरकुरी और मरकुरी, तो ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखो, ये दशा आ गई है पर्टिकुलरली। ये दशा आ गई है, मैंने हाईलाइट कर दी है स्क्रीन पे। तो ये जो पीरियड होगा ना, 10-2-2028 से लेके 11-2-2028, पर्टिकुलरली ये 2 दिन का पीरियड है। इस दिन से मदर के हालात बिगड़ने शुरू हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि मदर के हालात बिगड़ने शुरू हो गए तो पता आप बोल दो कि पर्टिकुलरली ये बहुत खतरनाक पीरियड है आपके लिए दशा के हिसाब से, और जुपिटर यहाँ पे अच्छा नहीं करने वाला। तो आप लोग बोल दो कि पर्टिकुलरली क्या होगा कि इस दिन मदर के लिए काफी, मतलब ये समझ लो यहाँ पे उसका ना उल्टा रिवर्स साइकिल जो है ना शुरू हो जाएगी इस टाइम पे। ये आपने बच्चा दशा हो गया सिस्टम, होगा तभी ये चार्ट आपने बना है। दशा सिस्टम समझा दिया, दशा वशा। आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, इसलिए पूछो, दशा सिस्टम सब समझा दिया आपने? दिशा मैंने नहीं समझाई है, पर मैं आपको बस बता रहा हूँ। आपने पूछा ना, क्वेश्चन किया था कि कब होगा। तो जैसे ही मरकुरी की अंतरदशा चलेगी, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, तो ये पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा खतरनाक पीरियड होगा। इस टाइम पे मदर का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। माँ, अब यहाँ पे सिर्फ माँ का बुरा वक्त शुरू नहीं होगा। जब माँ से जुड़े हुए संबंधित लोग होंगे जो माँ को पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, जितने भी लोग माँ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो उन सबका भी बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बच्चा जिसका जुपिटर 11th हाउस के अंदर बैठ गया है, उसके चाचा ताए नाना सबके लिए हार्मफुल हो सकता है। उसके लिए मदर का चार्ट देखना पड़ेगा, और मदर का चार्ट देख के हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलरली और किस किस को हार्म होगा। दिस इज द पावर ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। मदर का चार्ट देख के ही हम पर्टिकुलरली बता सकते हैं। ये पीरियड जो है अंतरदशा का पीरियड है। ये मरकुरी जो है 10-2-2028 से 6-2-2029 तक, ये 1 साल का पीरियड माँ की जिंदगी ना निचोड़ के दे देगा। कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमें बस देखना है कि मरकुरी कौन कौन से हाउसेस को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मरकुरी कौन कौन से हाउसेस को दे रहा है, तो यहाँ पे देखो, मरकुरी 5th हाउस को दे रहा है, और 2nd और 11th हाउस को दे रहा है, ठीक है। ये मरकुरी की बी और डी सिग्निफिकेशन देख लो, 5, 2 एंड 11। आपको बी एंड डी सिग्निफिकेशन अब देखनी आती है, मैं बार बार ही मार्क तो नहीं करूंगा। इसलिए समझ जाओ कि मरकुरी की बी सिग्निफिकेशन 5 है, डी सिग्निफिकेशन 2 एंड 11 है। तो कौन कौन सी जगह खतरा होगा? माँ की जो इच्छा पूर्ति है ना, बच्चा होने के बाद इच्छा पूर्ति नहीं होगी, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, बी सिग्निफिकेशन 5 है, तो इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा बच्चा होने के बाद। अब बाकी सारी कुंडली देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं,
पर इस चार्ट के अंदर 6 बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। इस चार्ट के अंदर 6 बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। जैसे ये चार्ट है, तो इस चार्ट के अंदर हम वी आर गेटिंग 5, वी आर गेटिंग 5, ठीक है। बट 6 मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 6 भी होना चाहिए। सैटर्न वाले में है, डी, सैटर्न डी में। सैटर्न एंड नेपच्यून में है। सैटर्न में, सैटर्न को ले लेते हैं। 6th हाउस पर्टिकुलरली खाली है इस टाइम पे। तो अब उसको प्रॉब्लम में उसके सब में अब इस सब में प्लैनेट का साइज और प्लैनेट का डिग्री का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? नहीं नहीं नहीं, डिग्री विग्री, डिग्री विग्री से फर्क पड़ता है। डिग्री से क्या फर्क पड़ता है कि कौन बोल रहा है? प्लीज म्यूट कर लो सारे के सारे, नहीं तो मेरे को जबरदस्ती म्यूट करना पड़ेगा, और मैं जबरदस्ती करता नहीं हूँ। मजाक कर रहा हूँ, जोक्स आर अपार्ट। ग्रैब योर अटेंशन हियर गाइस। डिग्री से क्या फर्क पड़ता है? डिग्री मैंने आपको पहले भी बताई थी। आपको डिग्री समझ आनी चाहिए, मैंने आपको समझा दिया डिग्री। यहाँ पे पर्टिकुलरली मरकुरी ट्रबल करेगा इस पर्सन के लिए, क्योंकि वो ये जुपिटर जो है मरकुरी के साइन के अंदर बैठा हुआ है। तो ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, आगे सिखाऊंगा मैं। उसके लिए मैंने आपको बोला है, इफ यू आर रेडी टू पे अ सर्टेन अमाउंट, मैं बहुत नॉमिनल फीस रखूंगा, 1500 या 2000 या 2500, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। इफ यू आर रेडी टू पे द सर्टेन अमाउंट, तो हम 12, और हम वास्तु भी पढ़ेंगे इसके साथ में, ठीक है। दशा तो पढ़ेंगे, और कुंडली के 12 खाने, और 9 ग्रह, मतलब 108 खाने हो जाते हैं। 108 खाने, उनकी रेमेडीज, और कौन से प्लेनेट की रेमेडीज करनी चाहिए, कौन से प्लेनेट की रेमेडी नहीं करनी चाहिए, एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। मैं कुछ भी रट्टा नहीं लगवाऊंगा। और उसमें भी सर अभी 20 आप क्लासे मैं एक्स्ट्रा मांग रहे पर्टिकुलरली, हो, पहले बोलना था ना, नहीं हम ज्वाइन ही नहीं करते थे। अरे आप इसी में समझ सकते हो, मैं इसमें भी समझाऊंगा, पर इसमें मैं एक एक खाना नहीं समझाऊंगा। वी विल बी मोर फोकस टू केपी, ठीक है। पर 108 खाने पर्टिकुलरली ना, उसमें थोड़ी सी लाल किताब और वैदिक आ जाती है। तो मैंने जो नया ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज मैं एक नया बैच तो शुरू कर नहीं रहा इस बारी, तो पर्टिकुलरली मैं चाहता हूँ कि मैं इसी बैच से पर्टिकुलरली मतलब अपनी टीचिंग चालू रखूं, ठीक है। मैंने तो हमने अब गलती यहाँ कर पे मैं दी आपको, क्या? हमने कोई गलती कर दी क्या? देखो आपके ऊपर है रवि जी, अगर आप नहीं करना चाहते, बट मतलब प्लीज अभी क्लास में मत बोलिए, आप पर्सनली मैसेज कर लेना। बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं करना चाहते, तो जो करना चाहता है उनको करने दीजिए। अगर एक पर्सन भी ज्वाइन करेगा तो आई विल टीच हिम, ठीक है। और ये इसीलिए भी है क्योंकि मेरे को जूम का सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा बाद में। तो अब यहाँ पे पर्टिकुलर, और मैं टाइम भी दे रहा हूँ आप सबको। मेरी रिसर्च चाहिए पूरी 1.5-2 साल की, 15 साल की रिसर्च कह सकते हो, बट 1.5-2 साल से मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो दैट कम्स फॉर अ प्राइज। मैंने आपको मना किया था कि मैं कोर्स नहीं करूंगा, बट अब मैं क्लास में ये बोलना नहीं चाहता, बट मेरे दिमाग में आया, और मेरे को अच्छा लगा, ये सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उनके बहुत पैसे बचेंगे पर्टिकुलरली। अभी आपके ऊपर है, आप करना चाहो या नहीं, ठीक है। अब पर्टिकुलरली आप यहाँ पे देखो, 11th हाउस का जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो पर्टिकुलरली मरकुरी का जब पीरियड चलेगा, तो पर्सन के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, और मरकुरी के अंदर जब सैटर्न का पीरियड चलेगा, तो हस्बैंड के साथ इश्यू आ जाएंगे। अमेजिंग ना? इस तरीके से दशा काम करती है गाइस। मतलब मैं आपको 20 क्लासों में कितना पढ़ा लूंगा? मैं 18 क्लासेस तो कोई देता ही नहीं है इतने प्राइस में ना। मैं आपको 18 क्लासेस दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अगर 20 क्लासेस और देने जाऊं, तो आई डिजर्व अ सर्टेन अमाउंट, इसलिए मैं मांग रहा हूँ, नहीं तो मैं उतना भी नहीं मांगता। अगर मेरी फीस पहले ही 10,000 होती ना, तो मैं आपको वो भी पढ़ाता। बट मैंने आपसे पहले ही बहुत कम चार्ज लिया सब लोगों से, और भैया 18 क्लासेस आज कोई नहीं तो देता है। जतिन जी का आपने ग्रुप पर डाला था, प्लीज आप उसे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वहां से किसको डिस्कस कंफ्यूजन। करना है? जतिन जी का आपने डाला था ना? हाँ चलो, आज नक्षत्रा नहीं पड़ेंगे, आज हम जतिन जी की कुंडली डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे कुंडली पर्टिकुलरली बदल जाएगी। एक कुंडली मैं आपको और डिस्कस करके एक दिखाता हूँ। रैपिड अगर रिवीजन हमारा डे 1 से लेकर टिल कल हाँ तक की क्लास का, तो वो हमें कनेक्टिविटी ले आएगा, ठीक है, अगर आज जो वी आप विल डू इट, बताएंगे। वी विल डू इट। इसलिए मैं कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बस पर्टिकुलरली बता रहा हूँ मरकुरी कौन से हाउस में बैठा है, जुपिटर कौन से हाउस में बैठा है, उसका कारकत्व क्या है, और कौन से हाउस की रेमेडी करनी चाहिए। हर क्लास में मैं कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ। अब जतिन जी, वन आप अपने मोर आप को अनम्यूट करके रिक्वेस्ट अपना वन अपना मोर डेट ऑफ बर्थ रिक्वेस्ट दे भैया। दीजिए। भैया बस हाँ थोड़ा सा स्लो बोलिएगा प्लीज, क्योंकि वो हम नहीं सीख ठीक है, ठीक पाते है। एकदम से। आपको अगर बहुत समझ नहीं आ रहा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप मेरे को बीच में रोकना, या फिर उस पॉइंट को ना लिख लेना, और मेरे नहीं, से नहीं जब भी नहीं, आप पूछना हो एक्चुअली मैं बहुत पूछूंगा। फास्ट जाते हो, आप टॉपिक बहुत जल्दी कवर करने लगते हो। नहीं, उसमें आप ना लूज होता है। अपना थोड़ा कितना सा स्लो जाऊं? स्लो भी रखेंगे ना, तब भी हमें ठीक है, ठीक है। कनेक्ट करने में इजी हो जाएगा।
फिर ठीक है हम जगदीप जी। एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब आपकी हम बड़ी अच्छे से समझ पाएंगे भैया। ठीक है जगदीप जी अपनी डेट ऑफ बर्थ देना। 22 फरवरी 2005। तो जगदीप जी कह रहे हैं 22 फरवरी। आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने भेज दी थी, पर किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। रवि जी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, सीमा जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। क्रांति जी वॉज पार्टिसिपेटिंग। और सतारह आपका बीस टाइम क्या है? 17-20। 17:20, 5:20। यही हाँ टाइम जी। है ना? गलत तो नहीं है? नहीं नहीं। 17:20 को हमेशा 00 करना, क्योंकि ये नेटल चार्ट है तो यहाँ पे पटियाला डलेगा। पटियाला ही है ना? पठानकोट। अच्छा, पठानकोट सही लिखा है मैंने। पठानकोट कहाँ गया? पठानकोट। होररी नंबर लेना नहीं, चार्ट स्टाइल में हमेशा साउथ इंडियन लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट साउथ इंडियन आता है। केपी के सॉफ्टवेयर साउथ इंडियन चार्ट से ही डील करते हैं। तो अब इस कुंडली को हम करते हैं और आधा 1 घंटा पढ़ेंगे और एक ही कुंडली पढ़ेंगे और आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, पहले तो मैं देख लूं 10th कस्पल सबलॉर्ड क्या है। यहाँ पे 10th कस्पल सबलॉर्ड मरकुरी आ रहा है, बट एस्ट्रोसेज से आप प्रिडिक्ट करना, पर्टिकुलरली एस्ट्रोसेज विल पर्टिकुलरली हेल्प यू। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है आपको किससे प्रिडिक्ट करना है। अब देखो ये कुंडली भैया खुल गई है जतिन जी। एस्ट्रोसेज में नॉर्थ इंडियन चार्ट ओपन होता है क्या? उसमें साउथ इंडियन चार्ट का भी ऑप्शन होता है? हाँ, उसमें चार्ट स्टाइल चेंज करना पड़ता है ना। जहाँ पे चार्ट आता है ना, वहां पे ऊपर 3 एरोज 3 डॉट्स आती है मेरे ख्याल से। तो भैया उन पे मैंने क्लिक तो करोगे। अभी चेक किया, अभी जस्ट चेक किया आपसे बात करते करते, मुझे उसका स्टाइल चेंज करने में कुछ नहीं मैडम ये दिखाई बाद दिया। में डिस्कस करेंगे, पहले क्लास ले लेंगे। हाँ शिप्रा जी, एक सेकेंड, हम क्लास ले लेते हैं। जी जी जी। हाँ, तो ये कुंडली थी। ठीक है, तो इस कुंडली के अंदर पर्टिकुलरली क्या था? इस कुंडली के अंदर 10th हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ है। राहु, देखो गाइस, मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बातें बताई है, आप उन छोटी छोटी बातों को याद रखो। पहली बात थी सन की। सन जिस भी घर के अंदर जाएगा ना, वहां पे स्ट्रगल्स देगा ही देगा, उस घर को जलाएगा ही जलाएगा, वो घर को ही जला देता है, उस घर के कारकत्वों को ही खत्म कर देता है। ठीक है, और कारक की शक्ति को बहुत ज्यादा कम कर देता है। सन जहां भी जाएगा उस घर के कारकत्वों को जलाएगा ही जलाएगा। ठीक है, दूसरा मून। मून जहां भी जाएगा वो साइक्लिक है। पर्सन बहुत ज्यादा मूडी रहेगा, उस हाउस से रिलेटेड जब भी वो काम करेगा तो उसको डिस्टरबेंसेस आएगी और वो पर्टिकुलरली मूडी रहेगा और सब कुछ ना पर्टिकुलरली बदलता रहेगा। थर्ड, मरकुरी। मरकुरी जहां भी जाएगा उस पर्सन को बहरूपिया बनाएगा, उसको छलावा करना सिखाएगा। और मरकुरी पर्टिकुलरली जिस भी घर के अंदर बैठेगा ना, वहां पे पर्टिकुलरली क्या होगा, मरकुरी क्या करेगा कि पर्सन को डिप्लोमेटिक भी बनाएगा। वो अपने आप को सेठ राजा समझेगा और वो सोचेगा कि मैं हूं और मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। तो मरकुरी पर्टिकुलरली इस तरीके से करेगा। ठीक है, अब वीनस जहां पे भी जाएगा वो पर्टिकुलरली लग्जरीज ऐड करेगा। वीनस जहां भी जाएगा वो लग्जरीज ऐड करेगा, बट वीनस जहां भी जाएगा वो सन मून के लिए पर्टिकुलरली प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये तो आपको पता है, वीनस जो है सन मून को अपना एनिमी समझता है। तो वीनस जहां भी जाएगा तो वो सन और मून के लिए पर्टिकुलरली प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा उस हाउस में बैठ के। अगर वो उस हाउस को देख भी रहा है तो भी सन मून के लिए पर्टिकुलरली, सन मून राहु वीनस पसंद नहीं करता है, तो सन मून राहु के लिए वीनस पर्टिकुलरली प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये तो आप याद कर लो, ये तो बहुत जरूरी है, आखिरी तक आपका साथ देंगे। फ्रेंडशिप और एनिमिटी बहुत जरूरी होती है। उसके बाद वीनस के बाद हो गया मरकुरी, वीनस, मार्स। मार्स जहां पे भी जाएगा उसको वॉरियर बनाएगा, एक्शन टेकर बनाएगा, उसको ब्रेव बनाएगा। ठीक है, पर मार्स के लोग जो होते हैं ना, वो अपनी बातें किसी को बताना पसंद नहीं करते, क्योंकि मार्स एक मंत्री है। तो जहां पे भी मार्स बैठा होगा तो पर्टिकुलरली वो पर्सन उस चीज को लेके पर्टिकुलरली उस चीज की बातों को लेके पर्टिकुलरली बताना पसंद नहीं करेगा। मार्स जहां भी बैठेगा वो पर्टिकुलरली पर्सन उन उस हाउस से रिलेटेड बातों को बताना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, ये तो होगी मार्स के बारे में। मार्स के बाद हमारा आ जाता है सैटर्न। ठीक है, मार्स के बाद में आ जाता है सैटर्न। तो सैटर्न जहां भी जाएगा, सैटर्न उसको कर्म बंधन में फंसाएगा। जो भी हाउस सैटर्न के चुंगल में आ गए, सैटर्न की राशि के चुंगल में आ गए, तो वो उस चीज से लेके वो पर्सन कर्म बंधन में ही फंसा रहेगा। अब सैटर्न के बाद में अगला प्लैनेट कौन सा आता है? राहु एंड केतु। राहु केतु जहां भी जाएंगे वो चेजर्स है, वो सर्वेंट है सैटर्न के। सैटर्न खुद एक सर्वेंट है और सैटर्न के राहु केतु सैटर्न के भी सर्वेंट्स है। तो पर्टिकुलरली राहु केतु एक तरीके से
जहां भी बैठेंगे वहां पे एक, सॉरी, वहां पे ना एक अनइक्वालिटी जो है ना वो ले आएंगे। पर्सन चेजर बन जाएगा, पर्सन उसी बारे में सोचेगा, पर्सन के पास और कोई मोटिव नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे राहु से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली राहु 9th और 10th हाउस के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। पर राहु 10th हाउस के अंदर नहीं है, ऑर्ब डिग्री अगर लगाओगे तो राहु प्रीवियस हाउस के रिजल्ट देगा। राहु 9th हाउस के अंदर है, तो हाउस ऑफ प्रोफेशन इनका पर्टिकुलरली बचा हुआ है। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हाउस ऑफ प्रोफेशन इनका बचा हुआ है, ठीक है। और केतु भी 4th हाउस, केतु जो है वो 4th हाउस के अंदर नहीं है। केतु प्रीवियस हाउस के रिजल्ट देगा, क्योंकि वो 4th हाउस की ऑर्ब डिग्री में नहीं आया है, तो केतु 3rd हाउस के रिजल्ट देगा। यहां तक सबको क्लियर है कि राहु केतु अपने प्रीवियस हाउस के रिजल्ट देंगे, ठीक है। राहु केतु अपने मतलब प्रीवियस हाउस के रिजल्ट देंगे, बट कहीं ना कहीं राहु 10th हाउस के साथ में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है। 10th हाउस जिस राशि में है उसी राशि में पर्टिकुलरली राहु आ गया है, ठीक है। तो इससे एक चीज तो प्रिडिक्शन निकल जाती है भाव चलित चार्ट से, कि राहु, साउथ इंडियन चार्ट ही लगाना गाइस, नॉर्थ इंडियन मत लगाना। राहु जब 10th हाउस के साथ रिलेशनशिप बनाएगा बिकॉज ऑफ राशि, तो 10th हाउस के रिजल्ट कहीं ना कहीं डाइल्यूट जरूर हो गए। तो प्रोफेशनल लाइफ में अगर ये पर्सन गया और ये पर्सन ये सोच लेगा पर्टिकुलरली कि मैं अपना मुंह मांगा पैसा मांगूंगा अपने काम का, तो ऐसा नहीं होने वाला। पर्सन को बहुत छोटे से शुरू करना पड़ेगा। राहु ऐसा है कि वो अगर आप अपने काम का 1 रुपया मांगोगे ना, तो 75,000 लोगों को आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। अगर आप अपने काम का 1 रुपया मांगोगे तो 75,000 लोगों को सामने लाके खड़ा कर देगा। वहीं पे आपने अगर 5,000 रुपए मांगे तो आपके पास 20 लोग भी नहीं आएंगे, 25 लोग भी नहीं आएंगे, ठीक निखिल है। सर। राहु के बारे में ये बात याद रखना, अगर राहु प्रोफेशन के हाउस को कहीं ना कहीं मतलब कनेक्ट कर रहा है, तो पर्टिकुलरली क्या होगा, अगर वो प्रोफेशन के हाउस को कनेक्ट करेगा तो क्या होगा कि पर्टिकुलरली वो पर्सन ना प्रोफेशन के हाउस को जब कनेक्ट करेगा तो उस पर्सन को इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा, पर उसको बहुत छोटे लेवल से शुरू करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये जॉब करेगी तो इनको ज्यादा हाई पोजीशन मिलने नहीं वाली। बट अब ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये पर्सन जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर है, मामूली इंसान नहीं है। और इनके प्लानिटरी पोजीशन भी बहुत अच्छी बैठी है। अभी हम चार्ट रीडिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, कस्पल सबलॉर्ड ये सब भी देखेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, इनके जुपिटर से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। क्योंकि जुपिटर जो है यहाँ पे मरकुरी के साइन में है, तो जुपिटर जब मरकुरी के साइन में जाएगा तो पर्टिकुलरली मदर को प्रॉब्लम होगी। और मदर को प्रॉब्लम हो रही है, मदर जो है इश्यूज जो है फेस कर रही है, क्योंकि मरकुरी का, मरकुरी जो है मून को एनिमी कंसीडर करता है, ठीक है, जबकि मून मरकुरी को फ्रेंड कंसीडर करता है। तो इनकी कम्युनिकेशन तो ठीक रही, क्योंकि मून जो है मरकुरी को फ्रेंड कंसीडर करता है ना। बट मरकुरी मून को एनिमी कंसीडर करता है। जब मरकुरी धोखा दे देगा अपनी माँ को, तो पर्टिकुलरली क्या होगा, जब जुपिटर 3rd हाउस के अंदर है यहाँ पे, और वो मरकुरी के साइन के अंदर है जुपिटर, आपको चार्ट में दिख रहा होगा। अब ये मत बोलना मैं तेज जा रहा हूँ, मेरा फ्लो ही ऐसा है, मैं पंजाबी हूँ, हम इतनी तेजी बोलते हैं, ठीक है। मैं और स्लो हो जाऊंगा, मैं बार बार ही समझा दूंगा अगर समझ नहीं आया, ठीक है। आई डोंट माइंड रिवाइजिंग थिंग्स, अभी भी हम रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है, मदर को इफेक्ट आता है। जुपिटर जब 3rd हाउस के अंदर जाएगा तो मदर विल सफर, दिस इज गारंटेड। क्योंकि जो मरकुरी के साइन के अंदर चला गया, और मरकुरी, जुपिटर मरकुरी को जब इन्फ्लुएंस, जब जुपिटर जुपिटर और मरकुरी की अंतरदशा दशा अंतरदशा बदलती रहेगी ना, जब इसका टाइम पीरियड बदलता रहेगा, तो जुपिटर जब मरकुरी की दशा में जाएगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। पर जैसे ही मरकुरी का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और मरकुरी मरकुरी के सब में अंतरदशा के अंदर या प्रत्यंतर दशा के अंदर जुपिटर मरकुरी मरकुरी के उसमें जुपिटर आ जाएगा, तो जुपिटर मरकुरी से मदद मांगेगा, और जुपिटर मदद दे नहीं पाएगा, तो वो प्रॉब्लम किसको जाएगी, मून को जाएगी। तो एक कंसेप्ट होता है लाल किताब में, कुर्बानी का बकरा। पर इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा, पर अब इस क्लास में तो नहीं। पर यहाँ पे आपको बस यही समझना है कि मून जो है यहाँ पे बलि का बकरा बन गया है। यहाँ पे समझ आ रहा है मून बलि का बकरा कैसे बना, क्योंकि निखिल सर। मरकुरी जो, निखिल सर, हाँ ये जो थर्ड थर्ड हाउस है मेरकुरी का है जो नॉर्मली है, बट आपने कनेक्ट कैसा किया मून को? हाँ, मैं फिर से समझाता हूँ, इसके लिए आपको फ्रेंड्स और एनिमी टेबल याद होना चाहिए अच्छा गाइस, ठीक है, ओके ठीक ओके है। ओके ओके। बट मून सपोज फर्स्ट फर्स्ट का नाम बोले सेल्फ है, सेल्फ के हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं मदर के हिसाब से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अच्छा ओके ओके।
मून अभी 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है ना। हाँ सर। ठीक है, बस इतना ही बोलना था। मून अभी 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो मदर की लाइफ काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी और मदर को प्रॉब्लम आएगी। यहां मून तक तो तो आप फर्स्ट सब हाउस लोगों को में है ना, समझ आ पर गया है। मून इज इन हाँ जी। फर्स्ट हाउस, मून इज इन फर्स्ट हाउस। और डिग्री लगाओ ना, और डिग्री लगाओगे तो और डिग्री फर्स्ट हाउस के साथ वो कनेक्शन नहीं बना रहा है, वो फर्स्ट प्रीवियस हाउस हाउस के 28 रिजल्ट में चल देगा। रहा है। वो 12th हाउस के रिजल्ट देगा, और डिग्री लगाया करो ना, फर्स्ट हाउस के साथ वो कनेक्शन नहीं बना रहा है, दो इट इज बिटवीन 12th एंड फर्स्ट हाउस, बट वो 12th हाउस के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। ठीक है, अगर मून 12th हाउस के अंदर होगा तो क्या होगा, मैंने बोला है मून जहां भी बैठेगा तो पर्सन शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, उसको एक रिसर्च का टॉपिक चाहिए होगा, 12th हाउस बेसिकली रिसर्च है, तो उसको रिसर्च का एक टॉपिक चाहिए होगा। और पर्सन का मोक्ष तो हो ही नहीं सकता अगर 12th हाउस के अंदर मून आ जाए। ही इज जगलिंग अराउंड मेंटर्स। ठीक है, ही इज जगलिंग अराउंड वन आफ्टर अनदर थिंग। सर स्लीप का पर्सन इश्यू भी आएगा 12th। ना? हाँ जी। स्लीप का इश्यू भी आएगा ना 12th हाउस में? किसका इश्यू? स्लीप का नींद का। पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं, बट मैं हर चीज को मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूँ। यहाँ पे स्लीप बॉदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्लीप जो है पर्टिकुलरली फर्स्ट और सेकंड हाउस हमें पर्टिकुलरली बताते हैं, अश्विनी नक्षत्रास पढ़ाते हैं। जब हम नक्षत्रास डील करेंगे ना, तो पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि स्लीप का इश्यू कैसा आएगा। पर अभी आप यहाँ पे ये समझो, हम क्लास के टॉपिक्स को स्किप नहीं करेंगे, यहाँ पे बस इतना समझो कि 12th हाउस का मून पर्सन जगल अराउंड होता रहेगा। और अगर फर्स्ट हाउस के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून जो है फर्स्ट हाउस जो है कैंसर राशि में, और मून भी कैंसर राशि के अंदर है। तो मून जब कैंसर राशि के अंदर होगा और फर्स्ट हाउस भी जब कैंसर राशि में होगा, तो मून कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। तो दिस पर्सन विल बी अ प्रोस्पेक्ट हु विल बी चेंजिंग नेग्लेक्ट्स। ये पर्सन ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस पसंद करेगा। तो मून 12th हाउस में बैठ के फर्स्ट हाउस के साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बना रहा है। तो ये पर्सन ना अपनी चीजें बदलता रहेगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चेंजेस आएंगे लाइफ में, सेल्फ को लेके भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो मून पर्टिकुलरली यहाँ पे फर्स्ट से ज्यादा 12th हाउस के रिजल्ट देगा, राशि में बैठने के कारण उसका फर्स्ट हाउस के साथ कनेक्शन हो गया है। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली मून जो है ना 12th हाउस के रिजल्ट देगा। और 12th हाउस का कारक मैंने आपको बताया था लाल किताब के हिसाब से, 12th हाउस का कारक जो होता है राहु होता है, वो स्काई होता है। ठीक है, तो मून जब 12th हाउस के अंदर बैठेगा तो राहु, जगदीप टेल मी, राहु जो है वो मून को एनिमी कंसीडर करता है क्या? न्यूट्रल है। तो मदर इतनी ज्यादा बॉदर्ड नहीं होगी। जब मून जो है 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो मदर इतनी ज्यादा बॉदर्ड नहीं होगी, क्योंकि राहु मून को लेके न्यूट्रल है, सिंपल। तो यहाँ पे मदर इतनी ज्यादा बॉदर्ड नहीं होगी। जो राहु है वो मून को लेके न्यूट्रल है, बट मून राहु को एनिमी समझता है। जैसे जी। ही दशा बदलेगी, जैसे ही दशा बदलेगी और राहु में मून की दशा आएगी, ठीक है, जैसे ही दशा बदलेगी और राहु में मून की दशा आएगी, तो राहु जो है एनिमी समझता है सन को और मार्स को और वीनस को। जैसे ही इनकी दशा बदलेगी तो सन पिता को खतरा, मून 12th हाउस में बैठने के कारण हो रहा है ये सब कुछ। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, पर इसके लिए बहुत ज्यादा क्लासेस लगेगी, और इतनी सारी क्लासेस मैं आपको इस बैच में तो नहीं दे पाऊंगा, 18 क्लासेस दे दूंगा, और ज्यादा कितनी करूं। ठीक है, और मैं रोज क्लासेस लूंगा आपकी। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जब मून 12th हाउस के अंदर बैठेगा और जब दशा चलेगी राहु मून की, ठीक है, मून राहु की नहीं, क्योंकि मून राहु, सॉरी, मून राहु की, हाँ, मून और राहु की दशा चलेगी, राहु और मून की दशा चलेगी, तो राहु पर्टिकुलरली मून को लेके न्यूट्रल है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जब मून के अंदर राहु की दशा चलेगी, मून के अंदर, अगर मैंने पहले गलत बोला हो तो दोबारा से बोलता हूँ, मून के अंदर जब राहु की दशा चलेगी, तो पर्सन के फादर सफर करेंगे 12th हाउस के मून के कारण, मून के अंदर। और जब ये दशा पर्टिकुलरली चलेगी मून के अंदर राहु की, ठीक है, तो मून राहु को एनिमी कंसीडर करता है और मून 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो इसकी लग्जरी जो है वो भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। सर आप ठीक है, सीक्वेंस में जाओ ना, अब दशा दशा बात करोगे, दशा के बारे में तब बात करो जब दशा एक्सप्लेन कर चुके हो।
आप एक चीज को दूसरे चीज से मिक्स करके फिर वो सब मिला के बोलते हो, आदमी कंफ्यूज हो जाता है टोटली। चलो ठीक है, अब बट मैं दशा आपको कवर बस एक कर लो, उसके करेक्शन बाद बनाना दशा के सिखा बारे रहा में हूँ। बात करो। ठीक है ठीक है, आप इतना ज्यादा वो मत हो, पर मैं आपको इतना इतना समझा रहा हूँ कि दशा इज ऑल्सो द टॉपिक ऑफ द क्लास। मैं थोड़ा सा दशा के बारे में बताऊंगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आज थोड़ी सी एक बारी दशा देखो, ठीक है? तो ये मरकुरी, मरकुरी खत्म हो गया है इनका, अभी 2025 चल रहा है। तो ये 2025 का पीरियड है, ठीक है? ये 2025 का पीरियड है। इस 2025 के पीरियड में सूर्य। ये चली मून की दशा और ये चली राहु की दशा। तो ये 2028 का पीरियड इनके लिए क्रिटिकल होने वाला है। दशा का डेफिनेशन आप दे सकते हो पहले प्लीज? हाँ, मैं आपको कैलकुलेशन ही तो समझा रहा हूँ, मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दी है। नहीं, मैं दशा फिर का से डेफिनेशन व्हाट समझाता इज हूँ। दशा एक्चुअली? व्हाट इज दशा? वो दशा एक प्लानिटरी पीरियड होता है, ठीक है? दशा एक प्लानिटरी पीरियड होता है जिससे हम देख लेते हैं कि कौन सा पीरियड पर्सन के लिए अच्छा होगा और कौन सा पीरियड पर्सन के लिए खराब होगा। यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें पता लग रहा है कि मून जो है 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है? क्योंकि उसका ऑर्ब डिग्री देखो, अब ये मत सोचना कि वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, मैंने पूरी क्विज करवाई थी इसके ऊपर। तो मून पर्टिकुलरली यहाँ पे 12th हाउस के अंदर बैठा है, और मून जब 12th हाउस के अंदर बैठेगा तो ये पीरियड पर्सन के लिए काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा जब दशा चलेगी। तो दशा अभी मत समझो, पर ये पीरियड पर्टिकुलरली फादर के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। पर आपने मेरे से रवि जी पूछा था कि कब होगा, तो मैं आपको इसलिए ये भी बता रहा था कि इस दशा के पीरियड में खराब, इस पीरियड में दशा के खराब रिजल्ट आएगा। तो पर्टिकुलरली मून इन द 12th हाउस इज नॉट गुड फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके से देखो, और ये मैंने आपको जो रिजल्ट बताया है, फादर पर्टिकुलरली सफर करेंगे, पर फादर किस तरीके से सफर करेंगे, ठीक है? तो फादर, मैंने बोला है कि फादर को देखने के लिए हम सन को देखते हैं या फिर 9th हाउस को देखते हैं, आप कुछ भी देख सकते हो, हम यहाँ पे सन को देखते हैं। तो सन की प्लेसमेंट जो है वो पर्टिकुलरली सैटर्न के साइन में है, और सन जो है 7th हाउस के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। हालांकि वो 8th हाउस की राशि, 8th हाउस और सन एक तरीके से रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो सन नगेट करेगा हर चीज को ना, सडन गेन्स सडन लॉसेस हर चीज को नगेट करेगा, क्योंकि 8th हाउस सडन गेन्स और सडन लॉसेस का होता है। तो जब सन 7th हाउस के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो वो सडन गेन्स और सडन लॉसेस को नेगेट करेगा। ये भी मैंने आपको पहला प्रिंसिपल बताया था कि कुंडली के अंदर अगर 8वें घर में कोई ग्रह बैठा, 8वां घर खाली भी हो, पर अगर 8वें घर का परिणाम देखना है तो उससे 12वां घर देख लो जो कि 7वां घर होगा। तो 7वें घर में जो भी ग्रह बैठा होगा वो उसको नगेट करेगा मतलब स्टॉप करेगा, उसको हिंडर करेगा, उसकी प्रोग्रेस को रोकेगा। तो सडन लॉसेस और सडन गेन्स पर्टिकुलरली इस टाइम पे पर्सन को नहीं होगे, ठीक है? तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप पर्टिकुलरली ये देखो, जो 7th हाउस है, सन जो है यहाँ पे 7th हाउस के अंदर है, ठीक है? 7th हाउस का सन अच्छा नहीं होता, ये आप सबको बताए, ठीक है? ऊपर से सैटर्न के साइन में बैठा हुआ है सन। तो यहाँ पे पर्सन को पर्टिकुलरली किसकी रेमेडी करनी चाहिए? सैटर्न के साइन में बैठा हुआ है, सैटर्न को पहले ठीक करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न का साइन है ना एक्वेरियस और कैप्रिकॉन, तो वो कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है सन। तो 7th हाउस का सन पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम देगा? फादर के बिजनेस में सडन लॉसेस नहीं होगी, सडन गेन्स नहीं होगी, मतलब एक तरीके से स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है? बट मैंने आपको बोला कि 12th हाउस के अंदर मून हो तो बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है फादर को ना। तो 12th हाउस का मून फादर को बहुत ज्यादा खतरा देगा, और खतरा क्या देगा? उसके बिजनेस के ऊपर सीधा अटैक कर देगा 12th हाउस का मून। तो यहाँ पे जब ट्वेल्थ ट्वेल्थ हाउस के अंदर सैटर्न है, सॉरी 12th हाउस के अंदर मून बैठा हुआ है, और जब वो बिजनेस के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि सन 7th हाउस के साथ ज्यादा क्लोज है इस टाइम पे, ठीक है? क्योंकि वो 8th हाउस की ऑर्ब में नहीं आ रहा था, वो 7th के रिजल्ट देगा। तो पर्सन के फादर का बिजनेस इस टाइम पे बहुत ज्यादा हिंटर हो जाएगा। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है, मून राहु की दशा जब चलेगी, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा या कुछ भी, तो वो पीरियड पर्सन के फादर के बिजनेस को बहुत ज्यादा हिंटर करेगा। 2028 का पीरियड आ रहा था, तो लाइक दिस यू हैव टू सी, ठीक है? बट यहाँ पे सन की पोजीशन अच्छी नहीं है, ठीक है?
मून पर्टिकुलरली राहु के साइन में बैठा है, और राहु जो है मून को लेके न्यूट्रल है, तो मून कहीं ना कहीं बचा हुआ है। मून इतना ज्यादा सफर नहीं करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी ना वो सन के साथ आएगी। सन के साथ कैसी प्रॉब्लम आएगी? जो सन है ना पर्टिकुलरली सेवेंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और वो सैटर्न की राशि में बैठा हुआ है, और सैटर्न और सन की एनिमिटी रहती है। अब वो सेवेंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और सेवेंथ हाउस का कारक होता है वीनस। ठीक है, और मरकुरी। ठीक है, तो मरकुरी को अब देख लो, तो मरकुरी तो सन को अपना फ्रेंड मानता है, बट वीनस अगर कारक देखा जाए, ठीक है, वीनस अगर कारक देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कोई बता सकता है? वीनस अगर सर कारक देखा जाए और सन सेवेंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या बताता हूँ। सन वीनस के हाउस के अंदर चला गया है, हाँ जी। मतलब जहां पे वीनस वीनस का कारकत्व है, वीनस जी। जिसका कारक है, सन वहां पे जाके पर्टिकुलरली बैठ गया है। तो सन जो है वीनस की एनर्जी वीनस की एनर्जी जो है ना वो सफर करेगी एक तरीके से, जैसे ही सन का पीरियड दशा में स्टार्ट होगा। अब वीनस की एनर्जी क्यों सफर करेगी सन के पीरियड स्टार्ट होने से, ये भी आपको पता है, फ्रेंड्स और एनिमीज टेबल याद रखो। एनिमी सन है। वीनस को अपना एनिमी समझता है, तो वीनस का पीरियड पर्टिकुलरली डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब और पार्टनरशिप पर भी इफेक्ट पड़ेगा ना, बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह सब पर। बिजनेस पार्टनरशिप पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ये तो सीधी सी बात है। फादर सन होती है, और सन जो है रिलेशनशिप एक में तरीके होगा, से सैटर्न। हाँ जी। रिलेशनशिप में भी होएगा। रिलेशनशिप में भी होगा, क्योंकि वीनस हैम्पर हो रहा है। अगर इस टाइम पे ये रिलेशनशिप बना लेंगे और फादर का बिजनेस डाइल्यूट हुआ इस टाइम पे 2028 के पीरियड में, जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था, तो अगर फादर का बिजनेस डाइल्यूट हुआ और इन्होंने रिलेशनशिप बना लिया, तो इनका वो रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा। अब ये कैसे बताया मैंने? अब ये सिंपल सी बात है, वीनस जो है इस पर्सन का वीनस है ना, और सन जो है इस पर्सन का सन है, और वीनस एक तरीके से गर्लफ्रेंड है, एक्सटर्नल अफेयर है। ठीक है, चोरी है, समथिंग दैट इज एक्सटर्नली कमिंग। ठीक है, जो चीज एक्सटर्नली आ रही है, जिसका कोई सोर्स नहीं है, एक तरीके से चोरी कहते हैं वीनस को। तो वीनस वो है, उसका कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता वीनस का ना। तो वीनस एक तरीके से चोरी कहा जाता है, इट इज कमिंग टू यू बट देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स एंड दैट इज चोरी। ठीक है, जैसे हम इनकम हम कमा रहे हैं और हम उसका टैक्स दे रहे हैं, तो दैट इज नॉट चोरी। ठीक है, बट अगर हम कमा रहे हैं और उसका टैक्स नहीं दे रहे, अपने लिमिट से ज्यादा हमने कमा लिया, उसका टैक्स नहीं पड़ा, तो दैट इज चोरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन्होंने एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया 2028 के पीरियड में, मून ट्वेल्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, मैंने आपको बताया मून जो है मून जो है यहाँ पे सन को प्रॉब्लम देने वाला है। ठीक है, मैं दोबारा पीछे नहीं जाऊंगा, आपको समझ आ गया, मून जो है पर्टिकुलरली सन को प्रॉब्लम देगा। ठीक है, मून जब सन को प्रॉब्लम देगा, और यहाँ पे सन सेवेंथ हाउस के अंदर बैठा है, अगर फादर का बिजनेस कोलैप्स हो गया और इस टाइम पे इन्होंने रिलेशनशिप बनाया, तो सीधी सी बात है, इनका रिलेशनशिप भी कोलैप्स हो जाएगा। सब सारा का सारा कारकत्व इनके फादर के ऊपर है, और सारी की सारी जर्नी जो चल रही है इनकी फादर और मदर से चल रही है इस टाइम पे। ही इज नॉट हैविंग अ गर्लफ्रेंड आई थिंक। तो पर्टिकुलरली क्या होगा, मून इज नॉट इन अ गुड पोजीशन यहाँ पे, क्योंकि वो ट्वेल्थ हाउस के अंदर चला गया, बट स्टिल नॉट अ डेंजरस पीरियड। बट जैसी दशा बदलेगी, ठीक है, मून के अंदर राहु की दशा आ जाएगी, तो सन के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ट्वेल्थ हाउस का यहाँ पे, ट्वेल्थ हाउस का मून सन के लिए, फादर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लव अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस का मून चाहे कितना भी अच्छा करने की कोशिश करे, बचाने की कोशिश करे रिलेशनशिप को, पर अगर फादर का बिजनेस डाइल्यूट हुआ तो इनके रिलेशनशिप भी डाइल्यूट हो गए। तो सीधी सी बात है, जब मैंने आपको बताया हुआ है कि एक सिंपल सा रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि एक घर में दो से ज्यादा ग्रह बैठ जाए और वो फ्रेंड्स ना हो, तो उस घर का नाश पीटना होना ही होना है। तो सीधी सी बात है, सेवेंथ हाउस बिजनेस का है, बिजनेस के हाउस में तीन प्लैनेट आगे बैठ गए हैं, वीनस सन एंड मरकुरी। ठीक है, जब तीन हाउसेस वीनस के हाउस में आगे बैठ जाएंगे, तो बिजनेस का नाश होना ही होना है।
बट यहाँ पे पर्टिकुलरली हम कह नहीं सकते कि बिजनेस का नाश होगा ही होगा या फिर नहीं होगा, पर बिजनेस काफी ज्यादा अनइवन हो जाएगा, क्योंकि तीन ग्रह वहां पे बैठे हुए हैं, तीन राजा बन गए हैं सातवें घर के, तो तीन ग्रह मिलके डिसीजन दे रहे हैं, तो पर्टिकुलरली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, हम एक एक प्लेनेट की पोजीशनिंग देखेंगे, एंड दिस इज द लास्ट थिंग, देन यू कैन गो एंड डू योर रिवीजन और प्रैक्टिस इन द ग्रुप। ओके, ग्रुप के अंदर जितने मैसेजेस भरने हैं भर दो, आई डोंट माइंड, बट वो टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 10 मिनट और पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा ना हो जाए। यहाँ पे मरकुरी की पोजीशन देखो, मरकुरी 7th हाउस के अंदर है, इट इज गुड। वीनस 7th हाउस के अंदर है, इट इज गुड। सन जो है 7th हाउस के अंदर आ गया इन द सैटर्न साइन, ठीक है, सन जो है सैटर्न के साइन के अंदर आ गया है। बट वीनस की पोजीशन अच्छी है, मरकुरी की पोजीशन अच्छी है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने लग्जरीज एक्वायर करी अपनी लाइफ में, तो वीनस और मरकुरी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो तीन राजा है, तो वो एक 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 जिले, एक किले के तीन राजा है, तो अगर वो तीन राजा मिल जाए ना, तो उस किले को बचाया जा सकता है। सातवां किला है वो, सातवां किला मैरिज और बिजनेस का किला होता है, मैरिज और बिजनेस के किले को अगर बचाना है तो यहाँ पे सन को बचाना पड़ेगा, ठीक है। बट सन सन को हार्म जो आ रहा है ना, पर्टिकुलरली 12th हाउस के मून के कारण आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट क्योंकि वो सन और वीनस के बीच में आ गया 7th हाउस के अंदर, और 7th हाउस के कारक सन और वीनस ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं सन जो है ना वो बच जाएगा, तो इतनी ज्यादा डरने की बात नहीं है। अब ये भी देखना है कि सन बचेगा या फिर नहीं बचेगा, ये भी समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सन को समझने के लिए आपको क्या देखना है, पहला घर जो होता है पर्टिकुलरली हम देख सकते हैं कि वो बचेगा या फिर नहीं बचेगा, और पर्टिकुलरली पांचवा घर हम देख सकते हैं कि वो बचेगा या फिर नहीं बचेगा। पर यहाँ पे देखा जाए तो पहले घर में ग्रह नहीं है और पांचवें घर में ग्रह नहीं है, तो पता कैसे लगाएगी सन बचेगा या फिर नहीं बचेगा? सीधी सी बात है, उसकी राशि देखो। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि सन जो है वो फर्स्ट हाउस जो है उसको, उसके रिजल्ट देगा और 5th हाउस के रिजल्ट देगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, क्योंकि वो उन दोनों हाउसेस का कारक रहता है। तो फर्स्ट हाउस मून के साथ में रिलेशनशिप बना रहा है, तो फर्स्ट हाउस तो डाइल्यूट हो गया। ये जितना ज्यादा स्विच करेंगे ना अपनी लाइफ के अंदर, उतनी ज्यादा फादर को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मून इनसे स्विच करवाएगा, फर्स्ट हाउस के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, वो राशि में आज उसी राशि में मून है, उसी राशि में फर्स्ट हाउस है। तो ये जितना ज्यादा स्विच करेगी उतनी ज्यादा फादर को प्रॉब्लम आएगी। जितनी जल्दी अपने करियर का डिसीजन लेगी और करियर स्टार्ट करेगी, उतना जल्दी फादर जो है ना बच जाएंगे। वीनस एंड मर्कुरी कैन सेव सन ऑल्सो, ठीक है। अगर इनको इस किले को नहीं ढाना, तो पर्टिकुलरली इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। और 5th हाउस को अगर देखोगे, तो 5th हाउस जो है पर्टिकुलरली मार्स के साइन में है, ठीक है, और मार्स यहाँ पे 5th हाउस के अंदर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये 6th हाउस के साथ रिलेशनशिप नहीं बना रहे, और डिग्री में नहीं आ रहे, 17 डिग्री पे है मार्स, और 6th हाउस जो है पर्टिकुलरली 29 डिग्री पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्स है वो 17 डिग्री पे है, तो मार्स जब 17 डिग्री पे आएगा तो वो 5th हाउस के रिजल्ट देगा। इसका मतलब मार्स जो है वो सन के हाउस के अंदर है, तो किसके कारकत्व लगेंगे यहाँ पे? सन के कारकत्व लगेंगे। और सन और मार्स फ्रेंड्स है, मार्स के लिए भी सन फ्रेंड है, सन के लिए भी मार्स फ्रेंड है, तो मार्स यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसका मतलब इनका 5th हाउस भी बच गया, बट फर्स्ट हाउस से कोई खतरा है, मतलब इनको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बट इनका 5th हाउस पर्टिकुलरली बच गया है, जो 5th हाउस है वो बच गया है, तो इन्वेस्टमेंट इनके लिए इतना ज्यादा खतरा नहीं है। पर अगर मतलब अगर ये इन्वेस्ट करेंगे अपने ऊपर, तो इनको इतना इतना ज्यादा खतरा नहीं आएगा, क्योंकि 5th हाउस इन्वेस्टमेंट का होता है। तो 5th हाउस से रिलेटेड वहां पे मार्स बैठा हुआ है, मार्स विल प्रोटेक्ट सन, वीनस विल प्रोटेक्ट सन, मून मर्कुरी विल प्रोटेक्ट सन, ठीक है। सन इज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ हिम, सन इज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ हिम। सन को बस एक ही पर्सन से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो है मून। तो अगर मून को बैलेंस करना है, तो एनर्जी, मून को बैलेंस करने के लिए एक ही चीज हो सकती है। अब मैं आपको शिफ्टिंग तो पढ़ाऊंगा नहीं, तो आप लोग बोलोगे शिफ्टिंग आपने पढ़ाई नहीं, तो हाउ यू आर टीचिंग अ शिफ्टिंग। तो यहाँ पे बस इतना समझना, मून को अगर बैलेंस करना है, तो मून को बैलेंस करने के लिए उसको शिफ्ट कर दो। अगर मून शिफ्ट हो जाएगा तो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यहाँ पे मून 12th हाउस के अंदर बैठे और उसे अगर शिफ्ट नहीं करेंगे, तो 12th हाउस का मून पर्टिकुलरली फादर को प्रॉब्लम देने वाला है।
ट्वेल्थ हाउस में जो भी प्लैनेट आएगा वो पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ प्लैनेट्स में प्रॉब्लम रेज करेगा, ठीक है। अब जैसे ट्वेल्थ हाउस के अंदर मून है, मून जो है राहु केतु को अपना एनिमी समझता है, ठीक है, बट राहु मून को लेके न्यूट्रल है। तो इनको गैजेट्स मिले होंगे, इनको टेक्नोलॉजी मिली होगी, टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडशिप करी होगी। तो नाइन्थ हाउस का राहु जो टेंथ हाउस के साथ राशि के कारण रिलेशनशिप बना रहा है, पर वो टेंथ हाउस के अंदर नाइन्थ हाउस के अंदर ही बैठा हुआ है राहु। तो नाइन्थ हाउस का राहु पर्टिकुलरली मून को इतना ज्यादा डाइल्यूट नहीं होना पड़ेगा। मतलब सबसे ज्यादा खतरा इस टाइम पे किसको है? सबसे ज्यादा खतरा देखो मून को तो खतरा है, क्योंकि वो 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है, मतलब मदर की हेल्थ तो खराब होगी, 12वें घर का मून मदर की हेल्थ को खराब करेगा ही करेगा, पहली चीज। दूसरा खतरा है इनके सन को, तो सन और मून इनके लिए अच्छा नहीं कर रहे, जबकि मरकुरी मरकुरी और वीनस जो है इनके लिए अच्छा कर रहे हैं। मार्स भी कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा खतरा है इनको गुरु से, और गुरु से इसलिए खतरा है क्योंकि वो मरकुरी के साइन में आके बैठ गया, और थर्ड हाउस के अंदर गुरु जो है अगर मरकुरी के साइन के अंदर आके बैठ जाएगा तो मरकुरी गुरु को अपना शत्रु तो नहीं मानता है। मतलब गुरु मतलब ज्यादातर सम ही रहता है, ठीक है, मतलब सबके साथ में सम ही रहता है, मतलब गुरु के साथ में सब सम रहते हैं, मतलब गुरु को सब अपना फ्रेंड मानेंगे, ठीक है, या फिर उसको न्यूट्रल मानेंगे, जुपिटर का कोई एनिमी होता नहीं है। तो सबसे ज्यादा खतरा इनको जहां से आ रहा है, थर्ड हाउस के जुपिटर से आ रहा है। और थर्ड हाउस के जुपिटर से इनको यही खतरा आ रहा है कि इनको क्या करना पड़ेगा गाइस? थर्ड हाउस के जुपिटर से ये खतरा आ रहा है, अपने गुरुओं से बना के रखनी पड़ेगी। पर यहाँ पे थर्ड हाउस का जुपिटर है, तो आप सोचोगे अब रेमेडी किसकी करनी है, ठीक है, हम रिवीजन ही कर रहे हैं अभी तक। तो थर्ड हाउस का जुपिटर है तो हमको रेमेडी किसकी करनी है? यहाँ पे समझने वाली बात यह है, अगर थर्ड हाउस का जुपिटर है तो मरकुरी की रेमेडी करनी है, जबकि मरकुरी सही बैठा है। तो इस पूरी कुंडली को बचाने का दायित्व किसके पास है? मरकुरी के पास में है। और इस पूरी कुंडली को खत्म करने का दायित्व किसके पास है? जुपिटर के पास में, मून के पास में और सन के पास में। मरकुरी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे आया है। मगर हम मरकुरी की रेमेडी करेंगे, जुपिटर की रेमेडी ना करवा के इस पर्सन को मरकुरी की रेमेडी करेंगे, क्योंकि वो मरकुरी के साइन में है। जब तक मरकुरी सही मतलब फैसला नहीं देगा ना जुपिटर के लिए, मतलब वो सही गवाही नहीं देगा जुपिटर के लिए, तब तक सैटर्न अच्छा नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पे सैटर्न भी जो है वो ट्वेल्थ हाउस के अंदर आगे बैठ गया है, ठीक है, न्याय का देवता 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे और भी चीजें सीखने को मिलेगी, बट अभी इतना सब कुछ कवर नहीं कर सकते, आपके लिए भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। तो जुपिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए मरकुरी की अगर इनको रेमेडी करवा दी जाए, या मरकुरी को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, मून को शिफ्ट कर दो और मरकुरी की रेमेडी कर दो, तो ये बच जाएंगे। नहीं तो इनके लिए ना मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। लाइक दिस वी हैव टू सी। मैंने आपको बताया कि कुर्बानी का बकरा कंसेप्ट होता है, पर वो कंसेप्ट मेरे को बेकार लगता है, मैं केपी पे ज्यादा आधारित रहता हूँ। बस मैंने कारक ही लाल किताब से उठाया, उसके अलावा कुछ नहीं। दशा भी मैं लाल किताब की नहीं लेता, केपी की लेता हूँ, विंशोत्तरी दशा बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे Sir, आपको पता है मून जब shifting moon ट्वेल्थ means हाउस के what, sir? अंदर Sir, shifting moon हाँ, means what, sir? ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे। Okay. निखिल सर, एक पूछना है, जब भी आप रेमेडी कर रहे हैं, जो हाँ, हाउस का जो है, हाउस में जो खराब ग्रह बैठा है, वही हाउस का रेमेडी करना है ना? ऐसा देखा तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैंने ओ, आपको अभी सारी की सारी स्टोरी समझाई है, ठीक है। मैं दोबारा से थोड़ा सा समझाता हूँ आपको आपको ताकि कनेक्ट हो जाए। आप देखो, यहाँ पे सीधी सी बात है, जुपिटर मरकुरी के साइन के अंदर बैठा हुआ है, क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ जी भैया। Yes, sir. और जुपिटर मरकुरी के साइन में जाएगा तो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा? Bad. तो मरकुरी की रेमेडी अगर करी जाए यहाँ पे जुपिटर की रेमेडी की जगह, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट देने वाला मरकुरी नहीं है, सॉरी जुपिटर नहीं है, रिजल्ट देने वाला मरकुरी है। और मरकुरी जो है वो सन को बचा सकता है, क्योंकि उसका वीनस के साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो अगर यहाँ पे जुपिटर को बचाना है ना, ठीक है, जो जुपिटर यहाँ पे थर्ड हाउस के अंदर प्रॉब्लमैटिक होके बैठा है, तो हर कोई यही सोचेगा कि जुपिटर की रेमेडी करनी चाहिए। द राइट अप्रोच इज यहाँ पे जुपिटर की जगह मरकुरी की रेमेडी करवाओ, उसके राशि के स्वामी को ठीक करो। अगर जुपिटर और मरकुरी मतलब एक तरीके से ठीक हो गए ना,
मरकुरी ने जुपिटर के लिए गवाही दे दी तो सैटर्न अपने आप निकाल के ले जाएगा, जबकि यहाँ पे सैटर्न जो है 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। पर फिर भी कोई डरने की बात नहीं है। चलो अब थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आपको क्या समझ आया। तो अब आप अपने डाउट्स पूछो एक एक करके ना। सर जो भी कुछ सर भी आप देख रहे हो दुखी 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 सब लग रहा है, कोई एक्चुअली भी बताओ। क्या बताऊं? इसी में कुछ अच्छी बातें बताओ ना, अच्छी बातें भी बताया करो थोड़ी बहुत। नहीं नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये तत्व ज्ञान है। ठीक है। तत्व में ना एक चीज से दूसरी चीज रूपांतरित होके निकलती है। मैं कथाएं भी करता हूं, तो जो तत्व ज्ञान होता है ना, ज्योतिष एक तत्व है, वो तत्व के ऊपर आधारित है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे पास एक चार्ट होता है, उसको रीड करना होता है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि वीनस और मरकुरी पर्टिकुलरली सन को बचा लेंगे। ठीक है। मार्स जो है वो सन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। बट सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो जुपिटर जुपिटर से आ रही है। अगर जुपिटर को बचा लेंगे यहाँ पे, जो चीज गलत है कुंडली की उसी को तो सुधारना है ना। मैंने बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई इस कुंडली की, कि प्रोफेशनल लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि राहु जो है 9th हाउस के साथ ज्यादा रिलेशनशिप बना रहा है। बट प्रोफेशनल लाइफ भी पर्टिकुलरली हिंडर हो सकती है, क्योंकि राहु जो है 10th हाउस के साथ राशि के कारण रिलेशनशिप बना रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर जुपिटर को बचाना है तो उसके दोस्त को बचा लो, मतलब उसके दुश्मन को बचा लो। जुपिटर मरकुरी को अपना एनिमी समझता है। अगर मरकुरी बच जाएगा ना, तो जुपिटर अपने आप बच जाएगा। मरकुरी को स्ट्रांग कर लो। मरकुरी को स्ट्रांग करने का एक ही तरीका है, कम्युनिकेशन अपनी बहुत स्ट्रांग रखो। सर और यहाँ पे कुछ अगर निशानियां दुश्मन भी को उभर स्ट्रांग के बना, आती है। सर दुश्मन को स्ट्रांग बना दिया तो और पीटेगा ना वो तो फिर। हाँ जी। दुश्मन को अगर स्ट्रांग बना दिया तो और पीटेगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे देखो देखो वो पीटेगा तो सही, ये भी एक अप्रोच हो सकती है एस्ट्रोलॉजर्स की। बट अगर हम दुश्मन को बचा लेंगे ना, तो दुश्मन दोस्त बन सकता है। मतलब वो अपने दायित्व को बदल सकता है दुश्मनी के। बस ये अगर सर उसको समझाएगा मानता हूं कौन। मानता हूं जुपिटर जो है वो एनिमी मानता है मरकुरी को। बट मरकुरी अगर बच जाएगा ना, तो जुपिटर अपने आप बच जाएगा। मरकरी न्यूट्रल है ना उसके साथ, जुपिटर के साथ। मरकुरी मतलब नेगेटिव होके बैठा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मरकुरी कहीं पे भी नेगेटिव दिख नहीं रहा है इस राशि के अंदर। ठीक है। हम्म। मरकुरी कहीं भी नेगेटिव दिख नहीं रहा है। मरकुरी चुप्पी साधे बैठा हुआ है। ठीक है। मरकुरी यहाँ पे चुप्पी साधे बैठा हुआ है। मरकुरी मतलब किसी को मारना नहीं चाहता, किसी को काटना नहीं चाहता। दैट इज अ गुड थिंग। बट यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर मरकुरी बिगड़ा तो उसकी राशि में बैठा हुआ ग्रह भी बदल जाएगा। अगर इन्होंने अपने गुरुओं के साथ में, गुरु होता है जुपिटर, मेंटर्स या फिर जो उनको गाइडेंस दे रहे हैं उनके साथ में अपनी स्पीच खराब कर दी। ठीक है। कुछ भी रीजन हो सकता है। अब ये बोल रहे हैं अटेंडेंस के कारण मेरे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अपने क्लास में, ठीक है, अपने कॉलेज में। ठीक है। हालांकि ये टॉपर है। तो अगर ये अपनी स्पीच को डाइल्यूट नहीं करेंगे, अगर इन्होंने अपनी स्पीच डाइल्यूट कर दी, तो पर्टिकुलरली इनके लिए प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम का फेस शुरू हो जाएगा। लाइक दिस यू हैव टू सी द चार्ट। ठीक है। मतलब पर्टिकुलरली मरकुरी जुपिटर को मार डालेगा, क्योंकि मरकुरी खराब हुआ तो सबसे पहले जुपिटर पे ही हमला होगा, क्योंकि जुपिटर जो है मरकुरी की राशि में बैठा है। और सैटर्न पे हमला हो जाएगा। अगर मरकुरी की स्पीच खराब हो गई ना इनकी अपने मेंटर्स के साथ में, तो जुपिटर और मरकुरी दोनों मारे जाएंगे। और अगर जुपिटर मारा गया तो मेंटर्स के साथ में रिलेशनशिप और ज्यादा खराब होगी। और सैटर्न खराब हुआ तो कर्म बंधन में इतना ज्यादा बांध देगा। और सैटर्न किस किस को कर्म बंधन में बांध देगा, यहाँ पे देखने वाली बात यह है, मैं कुछ भी रट्टा नहीं लगवाता हूँ, सब कुछ आपके सामने होता है। यहाँ पे सैटर्न को देखो, अगर सैटर्न मारा गया ना, तो वीनस और सन भी मारे जाएंगे। तो अगर यहाँ पे मरकुरी मारा गया, तो आप लगा लो पर्सन की लाइफ इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर इन्होंने अपनी वाणी खराब कर दी ना, जिस दिन इन्होंने अपनी वाणी से पहले अपशब्द निकाले, ठीक है, उसी दिन इनका बुरा वक्त शुरू होने के पूरे आसार है। ठीक है। क्योंकि मरकुरी गया तो वो अपनी राशि में बैठे हुए लोगों को मार डालेगा। तो इनकी राशि में सैटर्न बैठा हुआ है और इनकी राशि में गुरु बैठा हुआ है। और सैटर्न गया तो वो अपनी राशि में बैठे हुए लोगों को मार डालेगा, सैटर्न।
जुपिटर तो भैया अब देखो। भैया एक एक चीज मैं, क्योंकि जैसे अब ये नेगेटिव ही नेगेटिव चल रहा है, जैसे आपने बताया ये टॉपर है अपनी क्लास के, तो भैया थोड़ा पॉजिटिव फेज में जाते हैं। ये टॉपर किस वजह से है? मैंने आपको बताया ना, इनकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब नहीं बैठा हुआ, बस जो प्रॉब्लम आ रही है वो फादर और मदर को आ रही है। मैंने आपको बताया 12th हाउस का मून पर्टिकुलरली सन के लिए प्रॉब्लम, फादर के लिए प्रॉब्लम करेगा, सन के लिए प्रॉब्लम करेगा, जो कि 7th हाउस में है। मतलब 12th हाउस का मून मदर के कारण फादर का बिजनेस डाइल्यूट होता रहेगा, मदर एक डिसीजन नहीं ले पाएगी, और उसके लिए मदर की कुंडली भी देखनी पड़ेगी। पर इस कुंडली से हम सीधा बता सकते हैं कि रनिंग पीरियड ऑफ दशा जब आएगा तो मून के पीरियड से फादर को खतरा होगा। बट यहाँ पे वीनस स्ट्रांग होके बैठा हुआ है 7th हाउस में, मरकुरी इनकी स्ट्रांग होके बैठा हुआ है। एजुकेशन इतनी स्ट्रांग क्यों है भैया, मैं वो पूछना चाह रही हूँ। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। या तो मदर मरकुरी, फादर की वजह से है ना, तो मैं थोड़ा सा वो हाँ, पूछना चाह रही हूँ कि एजुकेशन इतनी स्ट्रांग क्यों है। वो ठीक है, मदर फादर के साथ में थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम केवल देखो ना, पर्टिकुलर एजुकेशन की बात करें। एजुकेशन इज पर्टिकुलरली मरकुरी। हम्म। ओके। तो हमें अगर आपका फिफ्थ हाउस एजुकेशन, नाइन्थ अगर आपको हाउस देखना पर्टिकुलरली, होगा ना? हाँ, आप 9th हाउस भी देख सकते हो, आप पर्टिकुलरली 9th हाउस भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली जब 9th हाउस देखेंगे तो 9th यहाँ हाउस ये पे रहा, जो कि वीनस के साइन में है। और वीनस इज द कारक ऑफ द 7th हाउस एंड सिटिंग इन हिज ओन कारकत्वा हाउस। तो जब वीनस, 9th हाउस जो है यहाँ पे वीनस और मरकुरी के कारण स्ट्रांग हो रहा है, सन 7th हाउस के अंदर आके इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो रहा, क्योंकि सन और वीनस कहीं ना कहीं, सॉरी, मरकुरी और वीनस सन को बचाएंगे। और यहाँ पे जो सन है ना, सन पर्टिकुलरली, सन सन की राशि अगर देखे तो 5th राशि देखो और फर्स्ट राशि देखो। ठीक है, तो फर्स्ट राशि से सन को थोड़ा खतरा आ सकता है, क्योंकि मून पर्टिकुलरली रिलेशनशिप बना रहा है। बट मून अभी भी दूर है फर्स्ट हाउस से, मून जो है 12th हाउस के अंदर है, बट वो राशि के कारण खतरा दे सकता है बस सन को। ठीक है, बट जो 5th हाउस में मार्स बैठा हुआ है यहाँ पे, वो 5th हाउस के रिजल्ट देगा, प्रीवियस हाउस के रिजल्ट देगा, तो मार्स भी सन को बचा रहा है। तो मून कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देना चाहता है सन को, बट मार्स जो है वो सन को बचा रहा है। तो मरकुरी, वीनस और सन 7th हाउस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है इनका, जिसके कारण इनको बिजनेस में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सारी चीजें इनको यही करनी है कि इनको अपने जुपिटर के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, मतलब अपने गुरु के साथ में अच्छे रिलेशनशिप करने हैं। अगर इनके मेंटर्स के साथ में इनके अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे तो आई कैन 100% गारंटेड कि इनकी प्लेसमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ना एक चीज होती है, वो चीज भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। वो चीज ये होती है ना कि पर्टिकुलरली पर्सन जो होता है ना, जो पर्सन होता है उसको ना पर्टिकुलरली मेलेफिक रिजल्ट मिल जाता है जुपिटर का। बट हम कैसे पता करें जुपिटर का मेलेफिक रिजल्ट कब आएगा? तो इसमें ना कुछ निशानियां होती है, जिसमें से एक निशानी मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत सारी निशानियां होती है। अब निशानियां बनानी सीख लो तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? क्योंकि मेरी क्लास पावर पैक होती है, मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ 2 से 3 घंटे के अंदर। जुपिटर का एनिमी कौन है? मरकुरी। हाँ जी। जी। और मरकुरी मरकुरी का एनिमी कौन है? मून। तो जब जुपिटर मरकुरी के साइन में बैठेगा तो प्रॉब्लम किसको होगी? मून को। और मून मदर है। अगर मदर को प्रॉब्लम हुई तो 3rd हाउस का जुपिटर अपने आप मेलेफिक हो जाएगा। ओके। Sir, how come third house, sir? Fourth house is mother's, no, sir? 3rd Oh, हाउस का मून नहीं, 12th हाउस का मून, 4th हाउस इज मदर। बट देखो, यहाँ पे ये मैं जो प्रदीप जी समझा रहा हूं, मैं वो ये समझा रहा हूं कि जुपिटर मरकुरी के साइन में बैठा हुआ है, मरकुरी का एनिमी मून है। okay, sir. जैसे ही जुपिटर मरकुरी मरकुरी जुपिटर का फेस चलेगा तो मून अपने आप आ जाएगा। और Okay, sir. जैसे ही मरकुरी जुपिटर जुपिटर मरकुरी का फेस चलेगा ना, पर्टिकुलरली मरकुरी जुपिटर की दशा चलेगी, तो जैसे ही मरकुरी और जुपिटर की दशा चलेगी, तो लोग दशा ही नहीं पढ़ाते, पर्टिकुलरली मैं दशा भी पढ़ाता हूँ। जब मरकुरी और जुपिटर की दशा चलेगी तो बस आप समझ लो कि मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम आने वाले है।
अगर मदर की हेल्थ को पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आ गए तो जुपिटर मेलेफिक हो जाएगा, जुपिटर अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा। थर्ड हाउस का जुपिटर मेलेफिक तब होगा जब मदर को प्रॉब्लम होगी। अगर मदर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आई तो थर्ड हाउस का जुपिटर मेलेफिक हो जाएगा। मरकुरी का एक एनिमी है मून। जुपिटर अगर मरकुरी के साइन में बैठा होगा और मदर की हेल्थ खराब हुई तो मरकुरी जुपिटर को भी ले डूबेगा। वो कहेगा मैं खराब हो रहा हूं तो तू भी खराब हो जा। ठीक है, और पता कैसे लगेगा मरकुरी खराब हो रहा है? पर्टिकुलरली उसके एनिमी देखो, मून। मून इज मदर। अगर मदर की हेल्थ खराब हुई, मरकुरी जो है मदर मून को अपना एनिमी समझता है, तो मून अगर मदर है और मदर की तबीयत खराब होगी तो मरकुरी पावर में आ गया। ठीक है, और मरकुरी धोबी पछाड़ कर देगा। मतलब मरकुरी इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो अपनी राशि स्वामी को भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो अगर मदर की हेल्थ डाइल्यूट होती जाए, जुपिटर इन द थर्ड हाउस इन जेम इन वर्गो राशि पर्टिकुलरली मदर की हेल्थ को डाइल्यूट करेगा। और मदर की हेल्थ डाइल्यूट हुई है, मदर की हेल्थ खराब हुई है, ट्यूबरक्लोसिस बोला था इन्होंने शायद, और मदर का ऑपरेशन हुआ है शायद। तो मदर ने मतलब प्रॉब्लम्स फेस करी है अपनी लाइफ के अंदर आफ्टर मैरिज। और सीधी सी बात है, 12th हाउस में मून जाएगा तो मदर को प्रॉब्लम होगी, 12th हाउस में सन जाएगा तो फादर को प्रॉब्लम होगी। 6 से 12 के अंदर कोई भी प्लेनेट जाएंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उसके लिए। पर इनकी कुंडली के अंदर देखा जाए तो 6th हाउस के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है, नेपट्यून को हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो 6th हाउस के अंदर पर्टिकुलरली कोई प्लैनेट नहीं है। 12th हाउस में सैटर्न और मून है, तो सैटर्न सर्वेंट्स, इनके सर्वेंट्स से ज्यादा एक्वायर नहीं कर पाएंगे लाइफ में ना, और बिजनेस के लिए सर्वेंट्स ही चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस के लिए सर्वेंट्स को एक्वायर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जब 12th हाउस के अंदर सैटर्न जाएगा। दिस इज वन थिंग। और 6, 8 एंड 12, 8th हाउस इज ऑल्सो एम्प्टी, तो 6 और 8 से तो बचे हुए हैं। बट सर्वेंट्स एक्वायर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी करेक्टेड बाय डूइंग सर्टेन रेमेडीज और डूइंग द शिफ्टिंग ऑफ द प्लैनेट। सैटर्न को हम शिफ्ट करके देखें अगर किसी हाउस में, तो पर्टिकुलरली हमको रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कौन से हाउस में शिफ्ट करना ठीक है। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली यही देखना है कि अगर मरकुरी खराब हुआ तो भैया जुपिटर काट दिया जाएगा, जुपिटर कुर्बानी का बकरा बन जाएगा बस। दिस इज एज सिंपल एज दैट। आपने कुछ नहीं रटा और आपके सामने सब कुछ आ गया। जुपिटर खराब हुआ, सॉरी मरकुरी खराब हुआ तो जुपिटर तो गया भैया, गुरुओं के साथ रिलेशनशिप गए। और गुरु ही जो है पर्टिकुलरली एक तरीके से संस्कार देते हैं, और वही सन की पावर को बढ़ाते हैं, मतलब राजा की पावर को बढ़ाते हैं। यहाँ पे सन, इनको ही मान लो कि इनका सन है, तो इनके फादर की पावर को इनके गुरु ही बढ़ाएंगे। मतलब इनके गुरु कैसे बढ़ाएंगे? इनके गुरु से अगर इन्होंने अच्छे संस्कार ली, मतलब टीचिंग्स ली, और उस टीचिंग से इनकी नौकरी लग गई, इनकी नौकरी जैसे ही लगेगी ना तो मरकुरी वीनस इमीडिएटली फादर को सेव कर लेंगे। क्योंकि मरकुरी और वीनस 7th हाउस में है, सन भी 7th हाउस में है। तो सन जो है मरकुरी और वीनस के बीच में पर्टिकुलरली फंसा हुआ है। मरकुरी से उसका इतना खतरा नहीं है, वीनस से बहुत ज्यादा खतरा है। तो वीनस से अगर सन को बचाना है तो वीनस से सन को बचाने के लिए एक ही तरीका होता है, वीनस से सन को बचाने का एक ही तरीका होता है कि आप मरकुरी को बचा लो इस केस में। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैंने एक कुंडली पढ़नी आपको सिखा दिया एंड आई हैव गॉन थ्रू एवरी कंसेप्ट, और हमने सारी रिवीजन कर लिया। अब मैं इसके कस्पल सब लॉर्ड को देखूं तो एक बारी कस्पल सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड भी देख लेते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट्स अलग आएंगे, उसमें अलग आए थे। ये देखो, 10th हाउस का स्टार लॉर्ड वीनस है, तो प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी। राहु की एनर्जी पर्टिकुलरली नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होगी पर्सन को। ठीक है, फर्स्ट हाउस सैटर्न प्रॉब्लम, सेकंड हाउस प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, मैं कहूंगा कि ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए आप सीख सकते हो इससे, पर अगर आपको प्रिडिक्ट करना है तो एस्ट्रोसेज से प्रिडिक्ट करना। ठीक है, वो और एक्यूरेट प्रिडिक्शन देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्यूरेट बने क्या, मतलब वो यहाँ पर्टिकुलर, पे अलग अलग प्लैनेट दिखाएगा? हाँ वो एक्यूरेट से सबलॉट चेंज मतलब? हो जाते हैं, डिग्री वाइज सबलॉट चेंज हो जाते हैं। तो एस्ट्रोसेज ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है।
तो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि एस्ट्रोसेज का सॉफ्टवेयर खोल के उससे प्रिडिक्ट करना, उसमें सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। पर डील आप तो उस आप पर समझा रिलाई नहीं कर रहे हो ना, सकते हो। डील तो आप समझाओगे नहीं। Sir, if sun is in first house, does it cause first house problem, sir? यस, इट कैन When you कॉज told when फर्स्ट हाउस sun, प्रॉब्लम। like what way it will cause, like whether are you saying if five number is coming, Lord is sun, or planet sun, if it is there, it causes problem, sir? Like for example, in first house, if five number is there, that is connected to Leo. Leo's sun sign is sun. So that sun, if comes, it causes problem, or only planet like SU, that comes, it causes problem, sir. Or both, if there is, that is causes problem, sir. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, Sir, actually, बट question is when you told if sun sits in any of the houses, it can cause problem. So my question is, assume that sun is sitting in first house in a form of planet or it form of Rashi Lord, Sun Lord, like sorry, Rashi sun sign like Sun Leo, as we term it as Sun. So if these two, any, it may in form of planet Sun or it may through Rashi Sun. If these two, any one, if sits, it causes problem only, or it is not causing problem in the first house. इट विल कॉज प्रॉब्लम। मैं जितना समझ Okay, पाया हूँ उससे आप बस इतना समझो कि सन जिस भी हाउस के अंदर बैठेगा, जिस भी हाउस का सब लॉर्ड बन के आएगा, वहां पे स्ट्रगल्स देगा ही देगा। ठीक है, जैसे okay. If it पर्टिकुलरली is यहाँ पे sub सिक्स Lord, हाउस का सब लॉर्ड okay, सन है और राहु है, यहाँ पे भी पर्टिकुलरली प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और बाकी हम नक्षत्र पढ़ने कल से सीखेंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ okay, पे भी sir. सैटर्न आ रहा है, यहाँ पे भी सैटर्न आ रहा है, तो ये सैटर्न सैटर्न की एनर्जी डाइल्यूट कर देगी। यहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है, ये भी डाइल्यूट कर देगी। तो ये सारी प्रॉब्लम है। यहाँ पे सैटर्न आ रहा है, यहाँ पे भी सैटर्न आ रहा है, तो मतलब मैंने बोला था ना बिजनेस इनके लिए अच्छा नहीं है। सेवेंथ हाउस सैटर्न के साइन में है, और जब हमने होररी चार्ट इनका कल खोला था तब भी सैटर्न जो था इंटरलिंक कर रहा था। एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ तो इनके लिए क्या क्या अच्छा है पर्टिकुलरली इनकी कुंडली में। सब लॉर्ड से कुंडली भी यही चीजें बताएगी। जब आप कुंडली को सीधा रीड करोगे, और अगर ब्लाइंड रीडिंग करनी है सब लॉर्ड से, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे इनके लिए क्या क्या अच्छा है, जैसे इस हाउस के लिए वीनस पर्टिकुलरली अच्छा है, बट यहाँ पे सैटर्न आया हुआ है। यहाँ पे मरकुरी अच्छा है। ठीक है, मून अच्छा है, बट यहाँ पे सन आया हुआ है, तो सन इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, सेकंड हाउस का साइन लॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली मून आया हुआ है, इट इज गुड। यहाँ पे वीनस आया हुआ है, इट इज गुड। यहाँ पे मरकुरी आया हुआ है, इट इज गुड। तो मरकुरी कहीं ना कहीं बच रहा है, तीसरे हाउस में सारी चीजें गुड आ रही है। फ्रेंड्स और एनिमीज बाद में देखना, बट ये सारे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना पर्टिकुलरली अच्छे होते हैं इन द सब लॉर्ड। ठीक है, तो ये वीनस जुपिटर मरकुरी, हालांकि मरकुरी जुपिटर मरकुरी को एनिमी समझता है, तो फोर्थ हाउस घर का सुख लेने नहीं देगा जुपिटर और मरकुरी अगर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मार्स आ गया, दैट इज गुड। तो यहाँ पे देखो ना कितने रेड एरोज है और कितने येलो एरोज है। अभी तो हम नीचे गए भी नहीं है, इतने सारे येलो एरोज है। मार्स इनको पर्टिकुलरली बचा रहा है। जुपिटर प्रॉब्लमेटिक है, पर वो तभी प्रॉब्लमेटिक है जब मरकुरी जुपिटर को मारे, जुपिटर की झूठी गवाही दे दे मरकुरी। तो यहाँ पे जुपिटर बचा लेगा, मार्स बचा लेगा, वीनस बचा लेगा, मरकुरी बचा लेगा। यहाँ पे एक और जुपिटर आ रहा है, यहाँ पे एक और मून आ रहा है, यहाँ पे एक और जुपिटर आ रहा है, यहाँ पे एक मरकुरी आ रहा है। ये सैटर्न को मत देखो, ये एक जुपिटर आ गया। तो जुपिटर की कितनी ज्यादा पावर है ना इस कुंडली में, मरकुरी वीनस और जुपिटर की। तो मरकुरी वीनस और जुपिटर इस कुंडली को बचा लेंगे। बस देखो, सैटर्न कर्म का फल देता है, तो वो देखेगा कि जब इनका कर्म खराब होगा तभी इनको लात पड़ेगी, और इनका कर्म तब खराब होगा जब ये अपने गुरु से नहीं निभाएंगे, अपने मेंटर्स को अब्यूज कर देंगे, आर्ग्यूमेंट्स कर देंगे, तब इनका जुपिटर खराब हो जाएगा। तब जुपिटर में भी रेड एरो कर देना। बट यहाँ पे जितने भी येलो एरोज है ना, उसका मतलब ये बच रहे हैं, और जहां पे भी रेड एरोज है वहां पे कुछ ट्रबल आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। बट रेड एरोज इतने ज्यादा नहीं है इस कुंडली में, बट येलो एरोज बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो सब लॉर्ड जुपिटर है, तो वो अच्छे इवेंट्स देगा। ठीक है, यहाँ पे मून आ गया, यहाँ पे मरकुरी आ गया, यहाँ पे वीनस आ गया। मून मून इज पर्टिकुलरली प्रोटेक्टेड। यहाँ पे जुपिटर आ गया, यहाँ पे वीनस आ गया, यहाँ पे मून आ गया, प्रोटेक्टेड। ये मरकुरी मरकुरी डाइल्यूट हो रहा है, यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी आ रही है,
मैं रेड एरो करता हूँ पहले तो। तो बंदे को संन्यास लेना चाहिए क्या? हाँ जी। अगर इतने सारे प्रॉब्लम है तो आदमी संन्यास ही ले लेगा। नहीं, सन्यास तो नहीं लेगा, पर आप देखो ना कितने अच्छे अच्छे एरोज आ रहे हैं, येलो येलो एरोज इतने सारे आ रहे हैं। बट मरकुरी में सैटर्न और राहु की एनर्जी आ रही है, बट वीनस की एनर्जी भी आ रही है। मैं रेड एरोस पहले मार्क करता हूँ। यहाँ पे सैटर्न आ रहा है, यहाँ पे राहु आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे केतु आ रहा है, दैट इज नॉट गुड। यहाँ पे राहु आ रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलरली सैटर्न आ रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलरली सैटर्न आ रहा है। बट बाकी सारे, बाकी अब मैं येलो एरोज लगाने जाऊं ना इनकी कुंडली के अंदर, कहाँ गया, अब मैं येलो एरोज लगाने जाऊं तो ये रहा एक येलो एरो, 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 ये तो केतु केतु आ गया, ये रहा एक येलो एरो, ये रहा एक येलो एरो, ये रहा एक येलो एरो, सर इनको ये फाइनेंस में रहा। भी प्रॉब्लम आएगा ना? फाइनेंस में पर्सन इज फेसिंग प्रॉब्लम, बट पर्सन अगर जॉब करेगी ना तो पर्सन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर देखा जाए तो कितने सारे येलो एरोज है और रेड एरोस कितने कम है, तो पर्टिकुलरली पर्सन इज प्रोटेक्टेड, कहीं ना कहीं पर्सन बच रहे हैं, येलो एरोस बहुत ज्यादा है। तो 5 6 7 रेड एरोज आ रहे हैं, बट अगर सैटर्न ट्रिगर नहीं होगा तो रेड एरोज कुछ कर नहीं सकते। और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, हैव टोल्ड यू फादर इज सफरिंग ना, क्योंकि सेवेंथ हाउस में सन आ गया और सन सेवेंथ हाउस के अंदर आते तो फादर का बिजनेस सफर करता ही करता है। और उसका रीजन मैंने दिया, सेवेंथ हाउस बिजनेस का होता है, सेवेंथ सन फादर होता है, तो फादर का बिजनेस। और सेवेंथ हाउस में सन मरकुरी वीनस के बीच में आ गया है, तो कम्युनिकेशन एंड लग्जरीज, पर्टिकुलरली फादर इसी चीज के एसोसिएटेड रहेगी कि अपने बच्चे को लग्जरीज दे दूं, अपने बच्चे को डिप्लोमेट बना दूं, एक बहुत बड़े अवधि तक पहुंचा दूं, और बच्चा कुछ अचीव कर ले, तो ये सारी चीजें फादर ना इसी चीज को लेके बॉदर्ड रहेंगे। समझ आ रहा है आपको? दैट्स ऑल। तो आपने देखा कुंडली कितनी Sir, अच्छी थी ना, जब तक sir, सैटर्न। हाँ। sir, I have one small question, sir. Confusion. You told in class if Saturn is in eighth house, then that house will be very strong. Likewise, if Moon is in second house, it will be very strong. If Sun is in first house, then it will be very strong. That aspect of strength is like how, sir? And which aspect that Sun can cause in first house can be a problem? That I have little bit confusion, sir. आई कैन अंडरस्टैंड प्रदीप जी, बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ना, आई एम गिविंग यू द क्रक्स। व्हाट यू हैव Okay, टू डू, यू हैव टू डू योर ओन प्रैक्टिस, ओके। okay, मैं आपको एक कुंडली और ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। मैं शिप्रा जी की कुंडली ले लूंगा, कराती जी की कुंडली ले लूंगा, अर्चना जी की कुंडली ले लूंगा, हिमांशु जी की कुंडली ले लूंगा, और उस 8 से 10 20 लोग या ग्रुप के अंदर किसी भी एक पर्सन की कुंडली उठाएंगे और उस पर्सन को इनवाइट कर लेंगे और हम डिस्कस करेंगे। तो आप जितना ज्यादा कुंडली देखना सीखोगे, जितना मतलब देखो, आपको वही चीज बार बार निभानी है, ठीक है। और निभाना okay, क्या है, sir. आपको फ्रेंड्स और एनिमीज समझ आने चाहिए और कारक समझ आने Okay, चाहिए। okay, sir. अगर आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहे हैं, आपको एनिमी समझ में आ रहे हैं, आपको कारक समझ में आ रहे हैं, तो आप निशानियां अपने आप बना लोगे, रेमेडीज अपने आप निकाल लोगे, और आपको पता भी लग Okay, जाएगा कि कौन सा ग्रह कुर्बान होने वाला है। आपको okay, सारी चीजें ना पर्टिकुलरली सामने आ जाएगी, ठीक है। okay, आपको sir. ब्लाइंड चार्ट रीड करना आना चाहिए, सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड थ्योरी की मदद से, प्लैनेट सिग्निफिकेशन, हाउस सिग्निफिकेशन और दशा के हिसाब से आप चार्ट को देखे बिना प्रिडिक्ट कर सको। तो दिस इज द पावर ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। और जब आप चार्ट को देखोगे तो कारकत्वों को देखो, राशि को देखो, और कारकत्व और राशि का वो मित्र है या फिर शत्रु है। अगर मैंने आपको सीधी सी बात बताई है, जैसे इस चार्ट के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल फिर से देता हूं, देन आई विल गो एंड हैव माय डिनर। इस Okay, चार्ट के sir. अंदर पर्टिकुलरली देखो, यू गाइस आल्सो एंजॉय योर डिनर, अगर कर लिया है तो इट इज नाइस। देखो इस चार्ट के अंदर जुपिटर थर्ड हाउस के अंदर है, ठीक है, Yes, मरकुरी के sir. साइन के अंदर है। जैसे Yes, ही sir. मरकुरी और जुपिटर का पीरियड एक्टिवेट होगा, तो मरकुरी का एनिमी मून होता है, मून को प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मून को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई तो मरकुरी खराब हो रहा है।
और अगर मरकुरी खराब हो रहा है या फिर इनकी स्पीच डाइल्यूट होनी शुरू हो जाए, इन्होंने गलत व्यवहार घर पे अगर कर दिया तो इनकी स्पीच डाइल्यूट हो गई, और अगर इनकी स्पीच डाइल्यूट हो गई तो ये बहरूपिया नहीं रहे, मतलब मतलब नकल नहीं करनी पड़ती ना, मरकुरी के केस में आपको ना बहरूपिया बनना पड़ता है, छलावा करना पड़ता है। तो आप जितना छलावा करोगे, जितना बहरूपिया बन के रहोगे, जितने अच्छे बन के रहोगे, उतना अच्छा रहेगा, और ये चीज इनकी माँ को बचा लेंगी। यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर जुपिटर मरकुरी खराब हो गया, जुपिटर थर्ड हाउस के अंदर है जो मरकुरी को ट्रिगर कर रहा है यहाँ पे बार बार, क्योंकि वो उसकी राशि में आके बैठ गया है। और अगर अगर मरकुरी खराब हो गया तो मून जो है अपने आप माँ की तबीयत खराब कर देगा। तो यहाँ पे क्या निशानी बनी, इसको निशानियां भी बोलते हैं, पर आप निशानियां ऐसे निकालोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा। आपको हजारों निशानियां मिल जाएगी थर्ड हाउस की, फोर्थ हाउस की, पर उससे आप कुछ समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे सीधी सी बात है, थर्ड हाउस का जुपिटर मदर की हेल्थ को खराब कर सकता है। अगर थर्ड हाउस के जुपिटर ने मदर की हेल्थ को खराब किया, अब ये मत पूछना कैसे खराब करेगा, मरकुरी के कारण खराब करेगा, मरकुरी के साइन में बैठा है। तो अगर थर्ड हाउस के जुपिटर ने मदर की हेल्थ को खराब किया, तो सीधी सी बात है, जुपिटर मेलेफिक हो जाएगा, मरकुरी मेलेफिक हो जाएगा एक तरीके से, कहीं ना कहीं थर्ड हाउस भी मेलेफिक हो जाएगा। कम्युनिकेशन इतने बैरियर बन जाएंगे, कम्युनिकेशन के इतने बैरियर बन जाएंगे कि पूछो मत। तो इस तरीके से आपने एक चार्ट को रीड किया, बट यहाँ पे देखना है कि ये पर्सन ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉब्लम दिख रही है ना। तो उसके लिए पर्टिकुलरली आप देख लो थर्ड हाउस क्या सिग्निफाई कर रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा, मरकुरी, मून और वीनस। अगेन मून एनिमी आ गया है, ठीक है। तो कह सकते हैं, ये देखो, ये सबलॉट पे, ये सबलॉट रेफर मत करना, एस्ट्रोसेज के सबलॉट रेफर करना, बट अगर इस चार्ट से आप प्रिडिक्शन करना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक सही सॉफ्टवेयर है, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बदल जाते हैं। मरकुरी का एनिमी है मून, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट स्पीच कैन गेट डाइल्यूटेड अगेन एंड अगेन। और अगर स्पीच डाइल्यूट हुई तो जुपिटर खराब हो जाएगा, और जुपिटर खराब हुआ तो दूसरा, पांचवा, नौवा, 11वां, चारों घर जाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, समझ आ गया सबको? जी भैया। वापस देखना पड़ेगा तभी समझेगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा, हाँ जी। रिपीट करना पड़ेगा देख के वीडियो को। ये यार रिकॉर्डिंग रिपीट इसका कब करना बार मिलेगा? बार, Sir, in रिकॉर्डिंग में 10th सेम डे पे ही, एक सेकंड एक सेकंड, रिकॉर्डिंग में सेम डे पे ही डाल देता हूँ, नहीं तो अगले दिन 8 बजे, 9 बजे, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग जैसे जूम के ऊपर जाती है और वहां पे ना प्रोसेस होती है, तो जैसे 2 घंटे 3 घंटे की हमारी क्लास चलती रहती है, आज थोड़ी कम चली, 2 घंटे से थोड़ी सी कम, बट हमारी 2 घंटे की क्लास जो है चलती है, 2.5-3 घंटे की क्लास चलती है, तो वो 1 घंटा प्रोसेस होने में लेती है जूम के क्लाउड पे। तो तो वो कल प्रोसेस की होगी आपने बारह डाल बजे दी तब है? तक। कल की आपने डाल दी हाँ, है यस्टरडे? हाँ कल की मैंने डाल दी है, आप देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। और मैं अगर आज ही, अगर ये प्रोसेस हो गई तो आज रात को 12 बजे से पहले अपलोड कर दूंगा, 2 घंटे 2 घंटे है। पर कभी कभी रिकॉर्डिंग ना जब क्लाउड पे जाती है तो 2-3 घंटे ले लेती है प्रोसेस होने में। तो अगर 3 घंटे ले लेगी, 1 बज जाएगा, मैं सो जाऊंगा लैपटॉप रख के, तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, तो अगली सुबह करूंगा। तो सेम डे की रिकॉर्डिंग में अपलोड कर देता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन के रिकॉर्डिंग लिंक में जाके ना, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के रिकॉर्डिंग लिंक में जाके सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हो। आई होप आपको मजा आया होगा। हाँ सर। सर कल है, कल एक दिन ब्रेक दो सबको रिकॉर्डिंग देखने के लिए। हाँ जी। एक दिन कल ब्रेक दो सबको रिकॉर्डिंग रिवाइज करने के लिए, तो ब्रेक सजेस्ट चलो किया। मिलेगा ब्रेक ले फिर लो, वो फिर कोर्स आधा हो जाएगा। आप रिकॉर्डिंग देख लो, और आप तो मतलब रिटायर्ड हो, बट लोगों को समझ आ गया होगा। मैं तो पर्टिकुलरली ब्रेक नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर मैं आपको ब्रेक दूंगा ना तो उससे ये चीज हो जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देखते रह जाओगे, आप रिकॉर्डिंग देखोगे या नहीं देखोगे मेरे को तो पता नहीं लगेगा, बट आपको ना पर्टिकुलरली मतलब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, एक तरीके से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, ओके 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 हैंड्स ऑन, मतलब आप एक दिन लैग कर जाओगे, पर्टिकुलरली इट विल हार्म योर correct, sir. ग्रोथ। ओके सर। Yes. पर अगर
जैसे अभी आज 16 तारीख है, अगर हम 25 तारीख तक क्लास लेते हैं तो 25 तारीख के बाद हम 5 दिन और भी ले सकते हैं क्लासेस। तो 25 मतलब इतनी क्लासेस तो मैं रख नहीं पाऊंगा, मेरा सर दर्द होता है 3-3 4-4 घंटे ओके बोलने के बाद ओके। में। तो 8 क्लासें हो गई है, 10 क्लासें और रखेंगे, ठीक है, 26 तारीख तक रख लेंगे। उसके बाद आप भी मजे करना, मैं भी मजे करूंगा। फिर 2 या 3 तारीख से देखेंगे, सोचेंगे कुछ शुरू करने का, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए, आप में से कोई इंटरेस्टेड हुआ और ज्यादा डीप रिसर्च करने के लिए, देखो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है, ठीक है। जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है, जिसको नहीं करना वो ना करे, बट मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। फ्रेंडशिप, एनिमिटीज, निशानियां कैसे निकालते हैं, कुर्बानी का बकरा कैसे बनता है, आज की क्लास के अंदर बहुत ज्यादा एडवांस बता दिया। दशा भी मैंने आपको आज समझाई है। तो कुर्बानी के बकरे लाल किताब में दशा भी बहुत जो अलग होगा सर, तरीके से दशा होते दशा हैं। भी समझा नहीं है। दशा का आपको डिटेल में थोड़ी सी समझाना है। दशा में डिटेल में समझाऊंगा, बट देखो जो लाल किताब होती है ना, उसके अंदर ना कुर्बानी के बकरे होते हैं, मैंने लिखे हुए थे, मेरे को तो आज तक याद नहीं हुए। अभी देखता हूँ मैं कहाँ पे लिखे हैं। सर हाँ वो बाद में आज के लिए काफी है सर, आज के लिए हम बकरे उड़ गए हैं। हाँ हाँ जी, बट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे सूर्य के लिए ना केतु बकरा बनता है, पर कहाँ से बकरा बनता है कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस लिख दिया और पढ़ लो। रिसर्च है भाई, जो मतलब कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा। मैंने आपको सारे कारकत्वों से फ्रेंड और एनिमीज के हिसाब से सारी चीजें बताई है कि वो खराब क्यों होगा। नहीं तो मैं आपसे मतलब क्या करता, बस बताता रहता ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप वीडियो देखते रहते अपना सर घुमाते रहते, ये हुआ तो हुआ कैसे। मैंने सारी चीजें आपको लिंक करके बताई है, ठीक है। बट इसके अंदर लिखा हुआ है सूर्य का कुर्बानी का बकरा केतु है, तो समझ नहीं आता कि सूर्य का कुर्बानी का बकरा केतु कैसे हो गया, है ना। तो सूर्य को अगर कोई नुकसान आएगा तो अपने बेटे को आगे कर देगा। केतु को बेटा मानते हैं एक तरीके से, बेटा बेटी। तो ये सब तो लॉजिक बनते नहीं है। तो ये लाल किताब काफी ट्रेजिडिकल हो जाती है, बट मैंने आपको कुर्बानी के बकरे भी एक तरीके से केपी के हिसाब से बताया कि इस कुंडली के अंदर अगर मरकुरी डाइल्यूट हुआ तो सीधी सी Sir, बात है, मरकुरी के डाइल्यूट होते ही मरकुरी 7th हाउस के अंदर बैठा है, जुपिटर 3rd हाउस के अंदर बैठा है, जुपिटर पे पेनल्टी लग जाएगी, जुपिटर कुर्बान हो जाएगा, जुपिटर को ले डूबेगा, सैटर्न को ले डूबेगा। अगर मरकुरी को, sir, how you got so inspired into astrology, sir? आई डोंट नो, आई वॉज बॉर्न फॉर इट। Okay. ओके गाइस, बाय। Yes, sir. Good night, sir. राधे राधे। राधे राधे।